तो गॉड लेवल लीडर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो जो अजीब से यहाँ पे था ना भी पत्थर वाला बीस्ट, उसने हमला कर दिया था, फंसा दिया था बेसिकली आसपास पूरा पत्थर का पाव सके और चाह के भी वहां से निकल नहीं पा रहा था। ये भी कहता है शिड में फंस गया तो भी बचने की बार बार कोशिश किया जा रहा है। तभी इसके सिस्टम में लिख किया जाता है मिशन, ए टाइम लिमिटेड मिशन। और मिशन ये करना है कि 5 घंटे तक आप जो यहाँ पे सील में फंस चुके हो ना, हाँ वहाँ तक 5 घंटे तक ना सर्वाइव करना है, जिंदा आपको रहना है। तो आपका मिशन पूरा होगा, बदले में आपको यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा। ये भी सिस्टम से कहते हैं कि अरे सिस्टम भैया तू ज़्यादा नहीं आई यहाँ पे करिए भाई, मतलब 5 घंटे भाई, 5 घंटे। तुम्हें आइडिया भी 5 घंटे कितना ज़्यादा होता है। उतना देर यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। प्लस ना आसपास यहाँ पे उसने पत्थरों से घेरा लगा दिया है, उससे भी निकल पाना यहाँ पे बहुत ही मुश्किल है। और अभी जो मेरा क्या बोलते हैं जो घोस्ट वॉक नाम का जो टेक्निक था वो जो काफ़ी तेज है, जिससे मेरा स्पीड हो जाता है और उसी से जरिए मैं इसके सारे अटैक से यहाँ पे बच जाऊँ। अगर मेरे पास ये टेक्निक ना होता तो कब के इसके हाथों से यहाँ पे मर जाता, लेकिन ये टेक्निक यूज़ करने में भी एनर्जी यहाँ पे खत्म होती है। तो बाई चांस मान भी लो कि यहाँ पे बचते रहूँगा, लेकिन जिस हिसाब से अपना घोस्ट वॉक यूज़ करूँ ना तो सारी जो एनर्जी है ना भाई, एनर्जी यहाँ पे हो जाएगी कंज्यूम और मैं चाह के भी ना 2 घंटे से ज़्यादा यहाँ पे जिंदा रह नहीं पाऊंगा। तो एक ही तरीका है भाई ये मिशन पूरा करने का, यहाँ से सेफली निकलने का। अटैक मारो, इस बीस्ट को मारो, इसकी कुटाई करो, इसकी जान से मारो, इसको 2 घंटे अंदर जान से मार डालूंगा। उसके बाद से 5 घंटे बस ना इंतजार करूंगा टाइम यहाँ से निकलने का, फिर निकल जाऊंगा। मिशन भी पूरा, ये भी बीस्ट यहाँ पे मर जाएगा। इससे अपना वही स्वॉर्ड यहाँ पे निकालते उसमें जो है टैलिस्मैन का पावर डालता है और अटैक इससे करता है, जिससे इस स्वॉर्ड ना क्रैक होता है। हाँ उस बीस्ट के ऊपर क्रैक यहाँ पर आता है। ये भी कहता हो गया ना क्रैक, मजा आ गया। और भी अटैक करता है, अटैक करके और भी थोड़े बहुत यहाँ पे क्रैक डालता है। वो कहता है अभी तेरी जो यहाँ पे पावर है ना भाई, तेरी बीस्ट की जो पावर यहाँ पर है वो लगभग यहाँ पे 6 लाख पाउंड के यहाँ पे बराबर है। लेकिन जब से मैंने टैलिस्मैन की पावर अपनी इसमें डाला ना मेरा अपने तलवार में, तो इसका पावर भी यहाँ पे लगभग 5 लाख के बराबर हो चुका है। और प्लस मैं अपना पावर यूज़ करूँ, अपनी पावर यहाँ पे ज़्यादा ऐसा लगा रहा हूँ जिससे भाई लगभग ना 6 लाख के बराबर हो जाएगा। और तुम्हारी यहाँ पे बैंड यहाँ पे बजा दूंगा। और तभी बीस्ट, लेकिन उसको ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था, वो तो इसके पीछे वापस से प्रकट हो जाता है। सिस्टम का दबेल हम आपका रिवाइंड यहाँ पे करवाना चाहते हैं। जो आपके पास टैलिस्मैन था ना जिसके यूज है, आप बोल रहे कि आपने 5 लाख पावर कर दिया, नहीं वो 3 ही लाख यहाँ पर है। यानी बेसिकली आपने 3 ही लाख पावर यूज़ किया और उसका यहाँ पे 6 लाख था। जो सुनते जून कहते तुम्हारा ये कहने का मतलब है कि भाई उसका 6 लाख मेरा 3 लाख, यानी जो मैंने पावर यूज़ किया वो उसके मुकाबले बस यहाँ पे आधा ही था। तो पीछे साइड से जो पत्थर वाला वापस एक्टिवेट होकर जो अटैक करने आता ना, इसने भी ऑफकोर्स नोटिस कर लिया था, तो वापस अपने तरवा लेता है और सबसे यहाँ पे अटैक करता है। लेकिन इस वाले ने अटैक यहाँ पे घंटा भी असर होता नहीं है, क्रैक वगैरह भी नहीं आता। तो सिस्टम से कहता है वेल सिस्टम मुझे ऐसा क्यों लगता है कि भाई मैंने अपने पैर पे यहाँ पे कुढ़ाई मारी है, तलवार का भी अब कोई असर यहाँ पे हो नहीं रहा, पावर भी उसके मुकाबले यहाँ पे मैक्स आधा ही कर पा रहा हूँ और साथ ही मेरा स्पीड भी पहले से स्लो हो चुका है। यानी भाई तूने तो मेरे घोड़े लगा दिए, भागो। तो ये भागने लग जाता है और बीस्ट अभी भी इसका पीछा यहाँ पे कर रहा है। सिस्टम यहाँ पे कहती है वेल फ्रेंडली रिमाइंडर, आपके पास अभी भी एक महा स्किल है जो आप यूज़ कर सकते हो। आपका जो कॉन्शियसनेस यानी जो आपकी जान है ना उसको जो तो स्वॉर्ड है ना, स्वॉर्ड के साथ यहाँ पे कंबाइन कर दो। स्वॉर्ड मैंने एक मास्टर 7th लेवल वाले बंदे की आत्मा यहाँ पे कहते हैं, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था। हाँ कंबाइन करोगे तो आत्मा बेसिकली आपको प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लेगा। पीछे से जो बीस्ट है अभी भी पीछा यहाँ पे किया जा रहा है, तो ये कंबाइन यहाँ पे कर लेता है, जिससे जो आत्मा यहाँ पे बाहर आता है। आत्मा अपना आते नाम बताता है और कहता है मेरा नाम यहाँ पे हैन शाउटिंग है। और आता है बेसिकली आत्मा शायद है ना इसके बॉडी में घुस जाता है या फिर इसके बॉडी के ऊपर घुस जाता है, आई डोंट नो कहाँ घुसता, बस घुस कहीं ना कहीं से जाता है इसके बॉडी पे, ऐसा मतलब कब्जा पा नहीं लेता है, हो सकता है भाई कंट्रोल पा लेता है जून की बॉडी पे। और कहता है सामने से कि भाई कौन है जिसने मेरे रहते भरे भाई मुझे यहाँ पे उंगली करने की कोशिश की। सामने जो बीस्ट था भाई, बीस्ट ऑफकोर्स था, बीस्ट भी देखता वो भी हाँ जोर से चिल्ला रहा अपने भाषा में। तो जून या फिर जून के अंदर जो भी आत्मा है वो सामने से कहता है अच्छा भाई ये है फालतू से कीड़ा, तू तो वाक्य में मेरे सामने कीड़ा है भाई, अपनी जान गंवाने के लिए यहाँ पे तैयार हो जा। अब ये तो हो गया यहाँ पे बेसिकली भाई वो जून जिसके बॉडी में दूसरा आत्मा आ चुका है, जो मेन अपना जून है भाई उसका जान कहाँ गया। हाँ तो अब उसको दिखाया जाता है जून बेसिकली खुद को अजीब से जगह पे पाता है, जो देखे ये भी कन्फ्यूज की बेल ये हम कहाँ गए, क्या मैं मेमोरी में आ गया, उसी बंदे की मेमोरी में जिस मतलब वो बंदे का आत्मा जो मेरे तलवार में है ना भाई। हाँ तो जो भी बंदा है क्या उसके मेमोरी के अंदर में आ गया। अभी पीछे से आवाज आती है, ये क्या तो भाई किसने सोचा था कि भाई मैं ना मतलब दूसरे में जो है ना उसको यहाँ पे हरा पाऊंगा। ये भी सुनता है हैन, अच्छा हाँ मैं तो हैंड ट्रैप से यहाँ पे बिलोंग करता हूँ ना, यस मैं हैंड ट्रैप से यहाँ पे बिलोंग करता हूँ। और नाम यहाँ पे चेंज हो चुका है, आई डोंट नो भाई नाम में दिखा था उस समय अपने नाम उसने हैंड शूटिंग कुछ बोला था, अब सामने से गुआंग यहाँ पे नाम हो जाता है। तो ये सामने से नमस्कार करता कहता नमस्कार एल्डर गुआंग भाई, आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा। तो जो भी एल्डर गुआंग था वही इसकी की आत्मा बेसिकली यहाँ पे थी, तो वो भी कहता वेल तू तो लगता भाई मेरा ही डिसेंडेंस है, यानी भाई मेरे ही खानदान का आगे का जो भी जन्म होता है तो उसका यहाँ पर है ऐसा लगता है, तो वाक्य में बड़ा वीक है, यानी क्या मेरे डिसेंडेंस सबके सब ऐसे बेकार हो गए, इतने वीक हो गए। कोई बात नहीं भाई है मेरे खानदान का जिस चक्कर में मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन यहाँ पे करूँगा। अब आते हैं वहाँ साइड करंटली यहाँ पे उसकी बॉडी के अंदर अभी हुई है, लेकिन जो जून है ना जून भी अब अपनी बॉडी के अंदर कॉन्शियसनेस बरकरार है, मतलब वो भी देख सकते हो उसका बॉडी क्या कांड कर रहा है। और जो गुआंग है भाई वो भी उसकी बॉडी यहाँ पे कंट्रोल कर पा रहा है। तो गुआंग को ये अटैक करके जो भी पत्थर
वाला बीस्ट था ना उसको मार के यहाँ पे खत्म कर देता है। तो सामने से भाई ऑफकोर्स जोन भी पूरा देख रहा था, वो भी देखते हुए कहते हैं कि वाह 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 मजा आ गया भाई, ये एल्डर जुआंग मतलब एल्डर गुआंग तो वाकई में बड़ा कमाल का है। अटैक करते हैं ना उनके यहाँ पे बैंड बजा के रख दिया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन सामने से एल्डर गुआंग कहता है कि वेल नहीं यार, एक अटैक में तो इसका कुछ हुआ नहीं, वाकई में बीस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो कहता है ऐसे कैसे नहीं भाई, इसके तो टुकड़े टुकड़े हो गए। तो जो टुकड़े टुकड़े हुए थे ना वो वापस कलेक्ट होकर ना वापस से अपने फॉर्म में आ जाता है और उसके नीचे का पूछ है ना अब यहाँ पे डायमंड के रूप में बदल जाता है। जो देखते हैं यहाँ पे जून भी कहता है अरे यार पहले तो यहाँ पे पत्थर के रूप में था, अब ये नीचे का हिस्सा यहाँ पे डायमंड में आ चुका है, यानी पहले से स्ट्रॉन्ग, और डायमंड को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। तो एल्डर गुआंग आप खड़े काहे को भाई, जाओ यार बैंड बजाओ वरना हमारी बैंड बज जाएगी। तो सामने से जो बीस्ट था भाई अपने वही डायमंड के जो पार्ट है ना उसे लेकर ठप से ऐसा जून की बॉडी पे हमला करता है। तो जो भी एल्डर गुआंग था भाई उसकी बॉडी को जो कंट्रोल कर रहा था वो अपने हाथों से उसका डायमंड का पार्ट यहाँ पे रोक लेता है और दूसरे हाथ में वो इसका जो अटैक था भाई तलवार टाइप का या भाले टाइप का उसके जरिए पकड़ा हुआ था और उसके अंदर भाई अपना पूरा जान यहाँ पे लगाता है और उससे भाई यहाँ पे ढाम से अटैक करता है, जिससे देख सकते हैं भाई ड्रैगन जैसा कुछ ऐसा तैयार होता है। और जो बीस्ट यहाँ पे था ना, बीस्ट को पूरा अब ऊपर से लेके नीचे तक ना तोड़ के रख देता है, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। और उसका मुंह वाला पार्ट है ना उसने पकड़ के यहाँ पे रखा था। तो सामने से बीस्ट का मुंह वाला पार्ट, तो बीस्ट भी यहाँ पे कहता है मरने से पहले, कह रहे बाप रे भाई बहुत ही खतरनाक इंसान हो, और उतने में उसका मुंह भी ऐसे दबा के उसके भी टुकड़े कर देता है, यानी अब मारा जा चुका है, अब यहाँ पे रिकवर बिल्कुल भी ना होगा। और उसके बाद यहाँ पे वो कहता भी है गुआंग जो उसके बॉडी में कि भाई तुम तो अनवर्दी हो, मेरे सामने टिकने लायक नहीं हो। और तभी उसके बाद जो शायमो है ना भागते भागते आता है, वो आते कहते भाई यार हमने दूर से सारा कांड यहाँ पे देखा, आपने कैसे भाई इतना मेहनत करके इतने स्ट्रॉन्ग बीस्ट को जिसको हम सपने में भी हरा नहीं सकते आपने हरा दिया, तभी तो भाई आप हमारे यहाँ पे लीडर हो, सबसे कमाल के लीडर हो, आपसे बेस्ट यहाँ पे कोई भी नहीं है। लेकिन हमें मालूम है ये सारा कांड अपने जून ने नहीं किया, उसके अंदर गुआंग की आत्मा ने किया है। हाँ तो ये गुआंग की आत्मा जा चुकी है अब वापस से उसी भाले में, और इसके अंदर अपनी आत्मा आ चुकी है जून की, जो कि पूरी तरह से हिला पड़ा, उल्टी उल्टी आ रही है, बेहोश वगैरह होने वाला है। ये भी चला दिया भाई सीनियर सीनियर जल्दी आओ भाई, देखो हमारे लीडर को यहाँ पे क्या हो गया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो गॉड लेवल लीडर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जून फाइट करा था, तो वो नहीं फाइट नहीं करता भाई, जो आत्मा फाइट करी थी वो तो फाइट करके वापस से वो जो ब्लेड था भैया, जो भाला था भाई, आई डोंट नो, मुझे वाकई में अभी तक समझ नहीं आया एक्जैक्टली ये है क्या। वो भाले जैसा आधा पार्ट यहाँ पे तलवार जैसा है, और ब्लेड जैसा कह लो, तलवार या ब्लेड जैसा, जिस चक्कर में जो भी बोलूँगा तो समझ जाओ भाई, इमेज में देख के आप समझ जाए ना। हाँ तो बेसिकली उसके बाद से हालत खराब हो चुकी थी और उसको यूज़ करने के बाद ना सदमे में चल जाता है, कुछ समय के लिए अपनी बॉडी हिला नहीं पाता, तो अपने बॉडी हिला नहीं पा रहा था। स्टूडेंट्स यहाँ पर बातें कहते वेल शैमो तो सबसे पहले आया था ना, तो हमारे लीडर ऐसे यहाँ पे काय को खड़े जो सुनते बोलते वेल अभी अभी इन्होंने भाई बड़े कमाल के बीस्ट को यहाँ पे हराया है, तो हराने का जो जीत है ना उसे मतलब सेलिब्रेट करने के लिए भाई एटीट्यूड में खड़े होंगे। तो ये भी कहते हैं खड़े रहने दो, तो लोग वाकई में चुपचाप वैसे खड़ा था, आई मीन बेहोश यहाँ पे था, आई मीन देखो यार होश में यहाँ पे था लेकिन अभी बॉडी हिला नहीं पाया था, जिस जगह में खड़ा का खड़ा यहाँ पे था। और लोग लिटरली भाई ज़्यादा काम धंधा ध्यान देते नहीं उस पर, अपना काम धंधा करते हैं, खाना पीना खाते, तंबू लगाते और सो जाते हैं। 2 घंटे पूरा होने के बाद ना अपनी बॉडी को हिला पाता है और कहता है चलो भाई फाइनली अपनी बॉडी को यहाँ पे हिला पा रहा हूँ, मजा आ गया भाई। वाकई में इसको कुछ ज़्यादा पाव लगा दिया था, जिस चक्कर में पहले ना आधे घंटे के अंदर भाई हिला पाता था अपना बॉडी, लेकिन अब टोटल 2 घंटे के बाद यहाँ पे हो पा रहा है। सिस्टम भी सामने इसका थी वेल, हाँ कुछ ज़्यादा एनर्जी लग गया था, थोड़ा सा बड़ा साइड इफेक्ट होगा ना, ये भी कहता हाँ हाँ टेंशन की यहाँ पे कोई बात नहीं है। और जो बीस्ट था ना भाई, बीस्ट को मारने वाले ना अर्थ का बोलते हैं ना भाई, अर्थ एट्रीब्यूट यहाँ पे मिल चुका है, जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। जो लाइटिंग एट्रीब्यूट है ना उससे भी ज़्यादा यहाँ पे रेयर होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे रेयर आइटम मिल चुका है, इसी का यूज़ करूँगा। और अपने सेट का देखना नाम और पावर है ना पहले से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा दूंगा, बल्ले 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 बल्ले। पीछे से जो ये ना वो भी सारा कांड यहाँ पे देखे जा रहा है, उसने भी फाइटिंग यहाँ पे दूर से देखी थी बीस्ट वाला, तो ये भी देखते हो सोचता हुआ जो अर्थ एट्रीब्यूट के बंदे रहते हैं और साथ ही में क्या बोलते हैं लाइटिंग एट्रीब्यूट के जो बंदे रहते हैं, ये सारे बंदे ना अपने से भी ऊपर लेवल के बंदे के साथ मुकाबला करके उनको ना काफ़ी कुत्ते की मौत हरा सकते हैं, लेकिन ये उनमें से कुछ नहीं आते। तो भी भाई इन्होंने अपने से भी स्ट्रॉन्गेस्ट है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बीस्ट के साथ मुकाबला किया, उसको यहाँ पे हरा भी दिया। और दूसरी सबसे पहली बात, उनके हाथ में जो वेपन है वो वेपन वाकई में कोई ऐसा वैसा नहीं है, एकदम अलग ही लेवल के यहाँ पे वेपन होगा कि वही वेपन से यहाँ पे उन्होंने हराया ना। और साथ ही में यार अब तो सब कुछ यहाँ पे मतलब है इनके बारे में कमाल का, लेकिन अगर सामने से कोई ना लाइटिंग एट्रीब्यूट का आइटम या कुछ लेकर आ जाएंगे ना, तो मैं मान ही लूँगा अभी जो मास्टर एम्पायर मैं मास्टर एम्पायर का बंदा हूँ जिसका भाई रिइंकार्नेशन हुआ है, तो मान लूँगा भाई मैं नहीं बल्कि यही मास्टर एम्पायर के बंदे जिनका रिइंकार्नेशन हुआ है। लेकिन अफसोस भाई वो नहीं हो सकता, लेकिन जैसे ये बोलता है लाइटिंग एट्रीब्यूट वाला जो बीस्ट यहाँ पे था भाई, हाँ उसकी भी लाइटिंग खासियत ये
टाइगर का, जिसका नाम ही था पर्पल लाइटिंग बीस्ट, पर्पल लाइटिंग टाइगर बेसिकली। तो ये भी देख ही लिया था भाई, ये क्या वाकई में सच है। सामने से जून देखता हूँ, देखते कहते यस, जो कुछ मुझे यहाँ पे मिला ना डेथ वैली में उसके मुकाबले तो सबसे रेयर और सबसे कमाल का है। जैसे उसको यहाँ पे टच करता ना, टच करते इसको भी यहाँ पे बिजली लगती है और लगने के बाद कहता है कि अरे यार मैं तो भूल ही गया था, तेरे अंदर यहाँ पे करंट दौड़ता है मेरे भाई। ये यहाँ पे देखा जाता है, देखते उसके दिमाग में तो क्या ये वाकई में कॉन्ट्रैक्ट बिस्ट है जो तुम्हारे साथ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करके तुम्हारा पेट यहाँ पे बनने को तैयार है। हाँ लग तो यहाँ पे ऐसे कि भाई जो बिस्ट यहाँ पर ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश है और वाकई में ऐसा मालिक यहाँ पे बिस्ट का रिलेशन नहीं बल्कि दोस्तों का रिलेशन लग रहा है। उससे देख के भाई मेरा भी एक कॉन्ट्रैक्ट बिस्ट था जिसका नाम यहाँ पे ना क्लियर स्काई ईगल था, उसकी याद आ गई भाई। वो भी मेरा एकदम चड्डी बड्डी ना एकदम बेस्ट फ्रेंड जैसा यहाँ पे था यार, लेकिन अभी वो कहाँ है आई डोंट नो यार। मुझे उसकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा याद आ रही है। पूरी कहानी यहाँ पे बताना चालू करते हैं कि वेल जब मैं पहली बार मिला था ना तो मैंने देखते भाई दीवाना बन गया, मैं उसका अपना पालतू कॉन्ट्रैक्ट बिस्ट बनाना चलता, लेकिन 3 दिन तक भाई फाइट यहाँ पे हुआ था, तब जाके भाई यहाँ पे मैं उसको हरा पाया। लेकिन उसके बाद भी साला मेरा कॉन्ट्रैक्ट बिस्ट बनने को यहाँ पे तैयार नहीं है, तो उसने मुझे चैलेंज दे दिया कि चलो भाई आँख मिलाते आँख घूर के देखेंगे, जो यहाँ पे जीतेगा ना भाई वो जीत जाएगा। अगर मैं यहाँ पे जीता मैं तेरा बिस्ट नहीं बनूंगा, निकल जाऊंगा। तू यहाँ पे जीता तो तेरा पालतू बिस्ट बनने को तैयार हूँ। तो भाई 49 दिन तक भाई हमने एक दूसरे की आंखें भाई घूर घूर के देखी और तब जाके भाई मैं वो जीता और तब जाके मेरा वो पालतू यहाँ पे बना। और उसी समय था जो हमारे बीच में थोड़ा सा लाइट आई हुई थी और जैसे मेरा कॉन्टैक्ट बिस्ट बना ना भाई लिटरली हमारे बीच का जो भी रिलेशन है भाई धीरे धीरे यहाँ पे क्लोज हो गया और हम एक दूसरे काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। और तब से लेकर ना एंड तक जो मेरा सफ़र यहाँ पे था, जब तक मेरी मौत यहाँ पे नहीं हुई, जब तक मेरे साथ यहाँ पे था एकदम यार जिगरी यार मेरा बन गया। और उसके बाद से भाई मेरी बॉडी बर्बाद हो गई, आत्मा भी यहाँ पे चला गया था, जिस चक्कर में आत्मा अब जाके यहाँ पे लौट आए। तो आत्मा तो लौट गया इस बॉडी में, लेकिन बॉडी तो मेरा बर्बाद हो गया ना। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अभी के लिए भाई, वो मुझे मालूम नहीं कहाँ है लेकिन कहीं भी है ना वो सेफ यहाँ पे रहेगा, वो जिंदा यहाँ पे रहेगा। कि भाई वो जो बीस्ट था ना वो बीस्ट भी यहाँ पे मार्शल सैंथ लेवल का था और मार्शल सैंथ के जो बीस्ट ना आराम से हज़ारों साल जी लेंगे। कि भाई मुझे मरे मेरे रियल बॉडी खत्म हुई यहाँ पे हज़ारों साल हो चुके हैं, लेकिन बीस्ट अभी भी बरकरार यहाँ पर है। और मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे होता है ना हम बीस्ट और इंसानों के बीच में, वो बॉडी के साथ नहीं बल्कि आत्मा के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है। और मेरी आत्मा तो बरकरार है, तो पक्का जो कॉन्ट्रैक्ट का जो है ना भाई वो अभी भी यहाँ पे बरकरार रहेगा। लेकिन अभी के लिए जिस बॉडी में हूँ वो बॉडी अभी यहाँ पे कमज़ोर है, इसलिए चाह के बिना कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट करके उसके बारे में पता नहीं कर सकता। इसलिए मेरे बीस्ट बस कुछ समय कैंप इंतजार कर, जैसे मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनूंगा, स्ट्रॉन्ग होने देना कॉन्ट्रैक्ट का पावर एक्टिवेट करके देखने दे पास आऊंगा और हम पहले ऐसे सफर करेंगे या दुनिया में यहाँ पे बवाल मचाएंगे। वेल इससे पहले मैंने कुछ यहाँ पे लो लेवल के ना ट्रांसफॉर्मेशन लिक्विड पी लिया है, जिससे मेरा स्पीचर रूट का पावर बढ़ा, थोड़ा सा कल्टिवेशन पावर बढ़ा। तो भाई कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट का पावर एक्टिवेट करने के लिए मुझे कितना लिक्विड पीना पड़ेगा 1 2, अरे यार कितना मुश्किल हो रहा है। उतने में पीछे सजून आता है हाई ग्रेड वाला यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लिक्विड लाता है, कहता है वेल तूने भी आज वाले काम के लिए ना बहुत ही बवाल यहाँ पे किया था, बदले में तुझे रिवॉर्ड देना भूल गया, ले भाई इसे ले और यहाँ पे पी ले। तो ये देखते खुश वो या इतने लंबे से खाली लो ग्रेड का पी पी के दिमाग का दही हो गया। लेकिन देखो नसीब कितना अच्छा है, सामने से मुझे यहाँ पे ऑफर मिला है हाई ग्रेड का पीने का, इसलिए मैं भी मना नहीं करूँगा। तो जो शायोमन है वो भी अपने तंबू से बाहर निकलता हुआ कहता है वेल यार काम तो मैंने भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे किया था, लेकिन आपने बेसिकली मुझे यहाँ पे लिक्विड नहीं दिया यार, मुझे भी यहाँ पे दे दीजिए। तो वो भी कहता ले भाई तू भी यहाँ पे रख ले। तो पीछे से ये भी देखते कि नहीं भैया तो सबको यहाँ पे बांटते फिर भाई, बांटने तो भाई अपने बाप का क्या जाता है, सब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनेंगे। लेकिन हाई ग्रेड वाला ट्रांसफॉर्मेशन लिक्विड बाई करने के यहाँ पे लिमिट तक कि बेसिकली बस आप इतना यहाँ पे बाई कर सकते हो, इससे ज़्यादा यहाँ पे बाई नहीं कर सकते हो। इसके ऊपर यहाँ पे लिमिट वगैरह लगा हुआ है, तो इसका भी दिमाग खराब कि भाई लिमिट लगाओ भाई, ये क्या लिमिट वगैरह यहाँ पे इन्होंने लगा दिया भाई, ये तो गलत बात है भाई, ऐसा यहाँ पे करना नहीं चाहिए। सिस्टम तुम्हें साथ ऐसा काहे को करती है, सिस्टम बताती है भाई यार हमें ऐसा यहाँ पे करना पड़ेगा, ये हमारी यहाँ पे मजबूरी है, क्योंकि आप बात यहाँ पे समझ नहीं रहे। अगर आप हाई ग्रेड का ट्रांसफॉर्मेशन लिक्विड देंगे जिससे जो बंदे का जो भी है ना स्पिरिचुअल पावर वो बढ़ के ना काफ़ी हाई ग्रेड के यहाँ पे हो जाएगा, जिससे जो पूरा दुनिया का जो बैलेंस यहाँ पर ना लॉ जो भी है भाई वो यहाँ पे खराब हो जाएगा। तो खराब हो जाएगा तो भाई तो लफड़ा हो जाएगा, तो आप ऐसा नहीं ना कह सकते। इसलिए जो सुनते ये कहता है वेल मुझे सिस्टम यहाँ पे इसलिए मैं कि भाई मैं दुनिया में बवाल कर सकूँ, दुनिया जो लॉ है ना लॉ तोड़ के सब कुछ चैनल बैलेंस यहाँ पे कर सकूँ, इसलिए अपने स्टूडेंट्स को भाई दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनाना चाहता हूँ, तो मैं तो देने को तैयार हूँ। तो भाई तू मेरे साथ ऐसा क्या कर भाई, सिस्टम तू मुझे मिला काय को है जो सुंदर सिस्टम सामने से समझाती है। वेल यार मालूम है दुनिया में कमाल मचाने के लिए बवाल मचाने के लिए आपको यहाँ पे सिस्टम मिला है, लेकिन देखो अगर भाई आपने सारे बच्चों को भी ट्रांसफॉर्मेशन लिक्विड दे के सबको हाई ग्रेड वाला यहाँ पे बना दिया ना, तो जिससे भाई जो रहता है ना भाई स्पिरिचुअल पावर, जिससे भाई बंदों का कल्टिवेशन यहाँ पे होता है, मेन उसका बैलेंस यहाँ पे खराब होगा। और उसका बैलेंस एक बार खराब हो गया ना तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि दुनिया से ना भाई पूरा स्पिरिचुअल पावर यहाँ से चला जाए, और एक बार स्पिरिचुअल एनर्जी चली जाएगी तो बंदे लोगों ने दुनिया में कोई कल्टिवेशन यहाँ पे कर ही नहीं पाएगा। इसलिए हम सॉरी हम आपको ना अनलिमिटेड यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है, अभी समझ गया, लेकिन मेरे पास है ना भाई पॉइंट्स अभी भी ढेर सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो उनका मैं क्या करूँ। सिस्टम कहते कुछ और बाई कर लो, ये भी कहता है कुछ और बाई कर लेता हूँ, लेकिन अभी के लिए स्टोर में यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन बढ़िया नहीं है। रिफ्रेश मार भाई, रिफ्रेश मार, कुछ भी हो जाए, जितना रिफ्रेश मारना रिफ्रेश मार। आज मैं कोई कमाल करना गॉड लेवल आइटम यहाँ से बाई करके लेके जाऊँगा। रिफ्रेश मारता है, पहले रिफ्रेश
का 500 लगता है। ऐसे करते करते 5 बार यहाँ पर रिफ्रेश मार लेता, 500 पॉइंट यहाँ पे चल जाता है, लेकिन कोई भी अच्छा आइटम इसको दिखता ही नहीं है। छठी बार जब इसने मारा था ना, आंख बंद कर लेता सिस्टम से, दबेल यार 5 बार है ना, एक भी अच्छा आइटम मिला नहीं है। आंख बंद कर ली और सिस्टम सामने से, तो ही बता दे इस बार रिफ्रेश होने के बाद कोई गॉड लेवल आइटम मिला कि नहीं। जो सुनते सिस्टम को तो कांग्रेचुलेशन, नहीं आपको अच्छा आइटम नहीं मिला भाई, आपका नसीब इतना गंदा हो सकता है, मुझे मालूम नहीं था। इस बार भी कोई गॉड लेवल का आइटम नहीं है। ये पूरा सदमे में क्या, अरे बाप रे लूट लिया यार मुझे। तो सिस्टम में भाई कहती है वेल, लेकिन हाँ एक बात और भी यहाँ पर है, तो आपको कुछ मिला तो नहीं, लेकिन सामने से एक हिडन मिशन यहाँ पे था। वो हिडन मिशन है ना, इसकी पिन मार मार के यहाँ पे पूरा हो गया, जिसके बदले आपको 100 यहाँ पे पॉइंट्स मिलते हैं और आपको एक टाइटल यहाँ पे मिलता है, प्रिंस ऑफ एक्सपेडिचर। ये भी कहते हैं भाई टाइटल यहाँ पे मिलता है। अभी एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है, तो सिस्टम में लिखा था भाई टाइटल है, तो टाइटल मतलब टाइटल यहाँ पर होता है। इस टाइटल की एक खासियत है, जो आपका लक यहाँ पर है ना, आपका लक यहाँ पे शो करेगा, और अभी आपका जो लक है ना, लक यहाँ पे 1 है, और तब ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो गॉड लेवल लीडर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे बेसिकली जो लक वाला इसको टाइटल में था, जिससे भाई लक मालूम चलता है कि आपका लक यहाँ पे 1 है, तो इसका दिमाग खराब हो, जोर से चला जा शिट भाई, अभी के लिए मेरा लक यहाँ पे 1 है और मैं सिस्टम पे स्पिन मार जा रहा हूँ, मतलब वाकई में तुम्हारा लक यहाँ पे 1 रहेगा, तो तुम्हारा वही वाकई में आने के चांसेस नहीं है भाई। मुझे मालूम था, मतलब मालूम अगर रहता ना कि भाई मेरा लक यहाँ पे 1 का है, तो मैं कभी स्पिन यहाँ पे मार के अपने पॉइंट्स यहाँ पे वेस्ट करता नहीं है। सिस्टम सामने से कहता वेल हाँ, तो हाँ इसमें आपकी गलती है भाई, आप जाके साइड में मरवा रहे थे, लेकिन आपका जो लक अगर बाई चांस यहाँ पे 0 हो जाएगा ना, तो भी आपके पास जो कमाल के वेपन और कमाल के आर्टिफैक्ट जो कि हमने यानी सिस्टम ने दिया है, आप उसका यूज़ कर सकते हो, दुनिया में बवाल भी मचा सकते हो, लोगों को बचा सकते हो, लोगों की जान भी निकाल सकते हो अगर आपका लक 0 हो जाएगा तो भी। लेकिन जब बात आती है यहाँ पे स्पिन करना, हाँ तब तो 0 लक पे आपको बाबा जी का ठुल्लू भी यहाँ पे मिलने वाला नहीं है, यानी आपको घोड़े भी लग सकते हैं, आप लोग दूसरे के घोड़े फाड़ भी सकते हो। तो ये भी मनी यहाँ पे सोचते कि अरे यार सिस्टम आई डोंट नो मेरे साथ हमेशा ऐसा बर्ताव काय को करता है या काय को करती है, आई डोंट नो, मुझे लिटरली अभी तक सिस्टम का जेंडर मालूम नहीं चला है। इससे मैं कभी कभार ना करता हूँ, कभी कभार करती हूँ, मैं बोल देता हूँ, अरे मजा आता है बोलने में, आपको भी सुनने में मजा ही आता होगा। तो इस सोचते हैं अभी हमेशा ना मेरे साथ है ना भाई उतना अच्छे से बर्ताव नहीं करता, ऐसा लगता है भी हमेशा ना ये मेरी लेने की हमेशा कोशिश करता है, कोई बात नहीं लेने देता हूँ मेरी, आज भाई मेरी ले रहा है, लेकिन कल मुझे देगा भी, मतलब कोई ना कोई अच्छा सामान मुझे यहाँ पे दे देगा, इसलिए थैंक यू सिस्टम। और उसके बाद यहाँ पे भाई क्या होगा भाई, अगले दिन यहाँ पे शीश होता है, जो डेथ वैली का एंट्रेंस था ना भाई, एंट्रेंस पे ढेर सारे यहाँ पे बंदे थे, जिसमें से एक बंदा है ना और भी डेथ वैली के बाहर आया था 2 दिन के अंदर, मतलब 2 दिन तक अंदर टाइम स्पेंड करके बाहर आया था। तो सामने से दूसरा बंदा बोलता है भाई तू गया था ना, भी बता भाई तुझे क्या मिला। ये भी कहता है क्या मिला, अरे नसीब ही खराब था, दोनों जैसे मैं अंदर यहाँ पे गया ना भाई, तो ज़्यादा मुझे बिस्ट वगैरह यहाँ पे दिखा ही नहीं दिए, ऐसा लगा किसी और ने पहले से मार दिया, तो भी ऐसे वैसे यहाँ ढूंढने वहाँ ढूंढना, तब जाके भाई मैंने बहुत ढूंढा और मुझे थोड़े बहुत आइटम यहाँ पे मिल गए थे, लेकिन जो ब्लैक होल गैंग है ना भाई वो मिले और मारपीट करके भाई कुटाई करके मेरा भाई सारा आइटम लूट लिया। जो सुनने दूसरे कहता ओ बहुत बेकार हुआ भाई तेरे साथ, हम जैसे गरीब आदमी दुनिया में यहाँ पे जिंदा रह नहीं सकते, मेहनत करके कमाओ, दूसरे बंदे आके लूट लेते हैं। हाँ लेकिन भाई जो आयरन बॉस सेट है ना भाई, उसका जो अपने बंदों के साथ ना अंदर गया था, 1 हफ्ते पहले गया था, अभी तक बाहर नहीं आया, पक्का भाई उनका यहाँ पे बैंडी बच्चू करेगा। और तभी है ना भाई एक टाइगर की आवाज़ आती है भाई, जोर से चिल्लाने की, ये लोग डर जाते हैं, भाई ये तो किसी टाइगर का आवाज़ है भाई, टाइगर वाले बीस्ट का, जो कि पक्का भी डेथ वैली का बीस्ट होगा, जो से जबरदस्ती बाहर आने की कोशिश करे, मम्मी रे भागो, लेकिन कोई नॉर्मल टाइगर का नहीं, बल्कि अपना जो लाइटनिंग टाइगर था ना भी पर्पल रंग वाला, उसका आवाज़ था जो कि बाहर यहाँ पे आ रहा था, और उसके ऊपर भाई अपना जून बैठा हुआ था, वो भी देख के जाते भाई 1 सेकंड, ये तो जून है ना भाई आयरन बॉस सेट का लीडर, ये तो सही सलामत यहाँ पे आ रहा है टाइगर के ऊपर बैठ के, प्लस यहाँ पे जैसे जून सबको देखता ना तो वो भी सोचता है वाह यार सबका रिएक्शन देख के मजा आ रहा है, काश सिस्टम मुझे कोई ऐसा चीज प्रोवाइड करता जिससे अपने टाइगर के बारे में छुपा सकता हूँ। उन्हें देखो ना उनकी फट रही, वो लोग हैरान हुए जा रहे, तो कोई बात नहीं, उनके ऐसा रिएक्शन देखे मुझे भी मजा आ रहा है। वो बंदे लोग वाकई में हिले पड़े, अरे बाप रे टोटल 25 डिसाइपल गए थे, 1 2 3 4, अरे बाप रे वाकई में 25 के 25 यहाँ पे सही सलामत वापस आ गए, और सबने ना बहुत ही बड़ा बड़ा झोला और बैग अपने पास यहाँ पे टांगा है, ऐसा लगता है उनको ना वाकई में बड़ा कमाल के आइटम यहाँ पे मिले, प्लस ये बीस्ट भाई, ये बीस्ट से यहाँ पे ज्यादा क्या कमाल का हो सकता है, यानी भाई ये तो वाकई में आयरन बॉस सेट कमाल का है यार, मुझे भी ज्वाइन करने का तो मन कर रहा है। तभी जो ब्लैक होल गैंग के बारे में लोग बातचीत कर रहे थे ना, हाँ तो उन्हीं का जो लीडर नहीं मेंबर बेसिकली यहाँ पे था, वो भी बाजू में यहीं पे था, वो भी यहीं पे रुका पड़ा था, सामने से वो देखते हुए कहते वो के, तो आयरन बॉस सेट के बंदे लगता अंदर से ढेर सारे आइटम लेके आ रहे, इससे चिल्लाते हुए कहते सुनो आयरन बॉस के बंदे यार, तुम्हारे जो भी सामान है ना देख के लगता है
वाकई में बड़े कमाल कमाल के बड़े यहाँ पे कीमती है। क्या ना हम लोग यहाँ पे ना बॉडी गार्ड का काम करें, इससे जो भी बंदे अंदर से आके कोई सामान लेके आते हैं हम उनमें से भाई 70 to 80% रख लेते हैं। तो इसलिए भाई तुम्हारा तो हम 100% यहाँ पे रखना चाहेंगे। आसपास के जो भी बंदे थे ना वो देखते कहते अरे यार ये ब्लैक होल गैंग यहाँ पे वापस आ गया और उन्होंने आयरन बोर्ड का अपना शिकार बना लिया, भागो वरना हम भी इनका शिकार ना बन जाए। वो लोग सबके सब यहाँ से भागते हैं। जून भी यहाँ पे रुकता है, रुकने में कहते क्या भाई क्या 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 लोगों ने क्या बोला ब्लैक होल, ये कौन है। सामने से यहाँ पे जो ली था ना वो समझाता हो, कहता है ये कि यहाँ पे सेट बेसिकली आती है जो हमारा पड़ोसी देश नाम क्या नाम है यूआ इन, हाँ ऐसा हमारे देश का नाम है पड़ोसी देश का, उसी देश का एक छोटा सा यहाँ पे सेक्ट है जिनका पावर भाई ठीक ठाक है। और क्या बोलते हैं भाई एक 7वें हाँ 7th स्टेज वाले यहाँ पे सेक्ट है। जो सुंदर सामने से ना वो जो भी था ब्लैक होल का मेंबर वो कहते क्या भाई तुमने हमारे पावर को बस ठीक ठाक बोला, तो भी हमारा जो सेक्ट है ना वो 7वें लेवल वाला है, तुम्हारा तो सेक्ट यहाँ पे 8वें लेवल का है, तो भी हमें यहाँ पे नीचा दिखा रहे हो तुम्हारी माँ। पीछे से भी बाकी बंदे कहते देखो भाई हम लोग टोटल यहाँ पे 60 बंदे, 60 यानी 60 बंदे भाई, हम सबका पावर यहाँ पे काफी ज्यादा हाई है। इससे हम तुमको ना आखिर वाले ना प्यार से धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारे पास जो भी कीमती आइटम है ना सारे के सारे आइटम यहाँ पे छोड़ो, और तुम्हारा जो टाइगर है ना भाई टाइगर को भी छोड़ो, चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ वरना हम तुमको यहाँ पे बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं। और तभी यहाँ पे जो जून है ना वो अभी भी इग्नोर मारे जा रहा है और कहता भी इससे कि ओके 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 वेल वेल वेल, तो तुमने क्या बोला भाई युवा इन जो देश है वहाँ से है ना, और वहाँ का जो सेक्ट है तो बेसिकली वहाँ का जो भी सेक्ट है ना वो यहाँ पे इविल अलायंस के बंदे हैं और हम लोग यहाँ पे गुड अलायंस के यहाँ पे बंदे हैं। अगर आपने मेरा वाकई कल्टिवेशन मानूंगा देखा होगा तो जो सेक्ट यहाँ पे 2 हिस्सों में डिवाइड जाता है, एक को इविल सेक्ट है दूसरे को राइटियर सेक्ट यहाँ पे कहा जाता है। तो इविल अलायंस यानी इविल सेक्ट और राइटियर सेक्ट यानी भाई गुड अलायंस, वही बेसिकली यहाँ पे खाली वर्ड्स यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। पीछे साइड यहाँ पे ये शो में ना यहाँ पे ये करे भाई कि भाई हम फाइट जाके करेंगे भाई हम ये करेंगे, तो चलो भाई रॉक पेपर सीजर करते हैं, जो यहाँ पे मतलब जीतेगा वो जाके सबसे पहले अटैक करेगा। सामने जो बंदा था वो देखते कहते वाह यार मतलब मैं अपने पावर के पीक पे एकदम जा चुका हूँ, यानी पक्का माशा मास्टर के पीक पे होगा। वही कहते हैं कि यहाँ पे उसके पीक पर हूँ तो भी मेरे को एकदम नीचा दिखा रहे हो, कोई बात नहीं जो मेरे बंदे लोग हमला करो मैं भी हमला करने के लिए आ रहा हूँ। तो वो भी हमला करने के लिए आगे जाता है। सबसे पहले जून पे हमला करता है। जून तो लिटरली इग्नोर मार के खाली उसका हाथ पकड़ के जमीन पे ढाम से पटक देता है और कहता है उससे बेसिकली ओके हमारा जो अभी सेक्ट ना वो यहाँ पे गुड अलायंस का मेंबर है, लेकिन एक काम करते अपने सेक्ट का दूसरा ब्रांच यहाँ पे ओपन करते जिसको हमें ना इविल अलायंस का मेंबर बना देंगे, यानी हमारा सेट यहाँ पे इविल में भी रहेगा और साथ ही में गुड में भी रहेगा। क्यों बढ़िया ना, हर जगह हमारा राज्य ऐसी फैलता रहेगा। जो सुंदर वो भी कहता है ली कि अरे यार क्या बात आपने बोली भाई या हमें यहाँ पे ऐसा ही करना चाहिए। और तभी बेसिकली यहाँ पे सारे बंदे थे ना उस जो ब्लैक होल के मेंबर देख के हिल जाते, कह रहे यार हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे की तो बैंड बजा दिया जैसे कि पापड़ हो। फिर जो यहाँ पे जून है कहता है ये से कि ये मतलब आई नो सामने से तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपने वेपन को प्लस अपने पावर यहाँ पे चेक करने के लिए ना, इसलिए हमें से कोई भी फाइट नहीं करेगा, तू ही जाकर फाइट कर और काफ़ी देर में मतलब कुछ ही देर में सबकी बैंड बजा दे। वो भी कहता है कुछ ही देर नहीं कुछ ही सेकंड में मुझे इनको हराने के लिए बस एक स्ट्राइक यानी एक ही हमला के यहाँ पे दे रहे हैं। जैसे उनके पास जाता है कोई एक ही हमला अपने तलवार से करता है, मतलब एक हमला मतलब 1 सेकंड में एक हमला करता है। हमें मालूम है 1 सेकंड में 27 से 28 वाले पहले हमला कर सकता है, अब हो सकता है उसकी क्वांटिटी बढ़ चुकी है, अब शायद 1 सेकंड में 30 से भी ज़्यादा हमला कर सके। इसे सारे बंदों पर अटैक करके एक ही अटैक में सबकी बैंड बजा देता है और बैंड बजा कर सब लोग चुपचाप ऐसे खड़े थे। तो जून चिल्ला तो कहता भाई क्या खड़े काय को भाई एटीट्यूड दिखाने का टाइम नहीं है, जाओ मारो कुटाई करो और उनके पास जो भी सामान वामान है ना सब यहाँ पे चोरी कर लो। तो हाँ चोर के मुंह से भाई ये लोग यहाँ पे चोरी करते हैं, यहाँ तक कि कपड़ा खोल के उनको नंगा कर करके जो कुछ मिलता है सब यहाँ पे ले लेते हैं। जून को भी ढेर सारे पैसे उनके द्वारा मिला था कि दबेल पैसे तो कम है लेकिन चलेगा इतना तो चलेगा। लेकिन सबसे कमाल कहते हैं भाई तुम्हारे स्पेस रिंग में तुम्हारे स्पेस रिंग में सामान पड़े वो भी हमारा हो गया, साथ ही में स्पेस रिंग हमारा हो गया, जो कि आगे चल के जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। इमेजिन करके देखो भाई लोग आगे चल के जब नए बंदे आएंगे ना मेरे सेट में उनको हमारे जो भी डिसाइपल जिनको मैं रिंग दूंगा ना वो लोग क्या कहानी सुनाएंगे कि एक बार ना हम लोग जा रहे थे तो चोर हमारे पास आए थे हमें लूटने के लिए, लेकिन हमने उनको मार के उनके पैसे लूट लिए और उनका स्पेसिंग लूट लिया। ये देखो भाई ये वही स्पेसिंग है। सुनते ही फनी काफी लग रहा है, कोई बात नहीं चलो तो मैं यहीं पे मरे पड़े रहो थैंक यू तुम्हारी गिफ्ट के लिए। और इतना बोलते निकल जाता है। निकलने के बाद ना 1-2 दिन का सफर यहाँ पे लगता है और वापस अपने सेट में आके रिलैक्स होकर बैठ जाता है। कहता है वाह यार अपने सेट से बढ़िया ना जगह कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता रिलैक्स करने के लिए। और फिर चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो गॉड लेवल लीडर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो भी था भाई डेथ वैली का कांड पूरा हो जाता है। वापस यहाँ पे जून लौट जाता है अपने कमरे में लेटा हुआ था। वो कहता है यार मजा आ गया बल्ले बल्ले हो गया, हमने एक मिशन जाके किया भाई डेथ वैली में जिसके बाद से हमारा जो ओवरऑल पावर है पूरा सेट का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तभी सामने से सिस्टम में लिख किया तभी जो यहाँ पे बिस्ट जानवर रहते हैं ना उनके साथ फाइट करने से बंदों का एक्सपीरियंस मिलता है, बहुत ज़्यादा फायदा होता है और उसी से उनका यहाँ पे विकास होता है। लेकिन आपने पहली बार अपने बंदों को ले गए और
और बिस्टू के साथ यहाँ पे मुकाबला करवाया पहली बार, और अभी के लिए खाली एक ही बार हुआ है, इससे ज़्यादा आपने किया नहीं है। इसलिए अगर लिटरली आपको अपने सेट का पावर और भी इंक्रीज करना है, बच्चों का पावर और भी इंक्रीज करना है, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बिस्टू के साथ है ना आपको जाके फाइट यहाँ पे करवाना पड़ेगा। जो सुनते ये कहते वेल ये बात तो तूने एक्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला, लेकिन कुछ ऐसे भी सेट है फॉर एग्जाम्पल के भाई जो कि यहाँ पे स्प्रिंग सेट है भाई, जिनके जाके हमने बैंड बजाई थी, वो लोग अपने डिसाइपल को कभी ट्रेनिंग करने के लिए बिस्टू के साथ भेजते नहीं थे। आई मीन वाकई में नहीं भेजते थे। वो लोग बेसिकली ना अपने जो भी दुश्मन हो गए या जो भी अपने जो लोग पसंद नहीं आते उनके साथ जाके मुकाबला करते हैं। अगर ऐसी बात सामने से भाई जो मेरे दुश्मन वगैरह ना, मैं उनके साथ जाके मतलब उनको ढूंढ सकता हूँ और उनको साथ मतलब दुश्मन के साथ जाके फाइट ऐसा कर सकता हूँ जिससे भाई मेरी पावर इंक्रीज हो। मैं अपने बच्चों को भेज दूंगा तो जिससे उनकी भी पावर इंक्रीज हो। क्यों मैंने ठीक बोला ना? जो सुनते ही सिस्टम भी कहते वेल हाँ हम भी आपको यहाँ पे डाउट नहीं करेंगे, लेकिन आपकी यही तो खासियत है, कहीं भी जाते तो भाई हमेशा ट्रबल यहाँ पे तैयार कर देते हो। ये भी कहता वेल तो ये क्या तारीफ थी या बेइज्जती थी? वेल कुछ भी हो, मैं इसे तारीफ ही अपनी यहाँ पे समझूंगा। तो सामने से वो भी यहाँ पे कहती है सिस्टम हाँ तारीफ ही समझो, लेकिन बड़े आलसी हो यार, मतलब वाकई में आप बड़े आलसी हो। मुझे तो नहीं लगता है आप यहाँ पे ले जा पाओगे। तो आप जैसे आलसी बंदों के लिए हमारे पास एक बड़ा कमाल का आइटम है जिसे यहाँ पे ट्रेनिंग टावर कहा जाता है। हाँ ट्रेनिंग टावर, जैसे कि भाई बिस्टू के साथ मुकाबला करना हो जाए या दुश्मन के साथ मुकाबला करना हो जाए, उसके लिए आपको बिस्टू के साथ लड़ना है, जंगल में जाना पड़ेगा, डेथ वैली में जाना पड़ेगा। इंसानों के साथ मुकाबला करना तो भाई उनके घर पे, उनके शहर में या उनके सेक्टर में जाना पड़ेगा, जो शायद आपसे ना हो पाएगा, बार बार आप नहीं जा पाओगे। लेकिन ये जो ट्रेनिंग टावर है ना, ये ट्रेनिंग टावर के अंदर जाके आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे ट्रेनिंग दे सकते हो और आपको कहीं भी जाने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो पहले आपको जो लक है ना यहाँ पे जीरो था तो आपको दुनिया का महा अनलकी बंदा कहा जाता है, लेकिन आज मेरे बदौलत यानी सिस्टम की बदौलत आपको यहाँ पे टोटल 1 लक मिल चुका है। तो लक आपका भाई 1 का यहाँ पे काफी बढ़िया, तो ये लो और चुपचाप अपना भी और सारे बच्चों का यहाँ पे विकास करो। ये भी कहता हाँ हाँ यार बातें जब करती है ना ऐसा लगता है तो मुझे यहाँ पे ताना मारिए, मैं बाय करने को यहाँ पे तैयार हूँ। बाय यहाँ पे करता है, लेकिन वो टावर आने से पहले 2 और आइटम यहाँ पे इसके सामने प्रकट हो जाते हैं, जिसमें से पहला आइटम है ना एक मैगजीन यहाँ पे था। ऐसा मैगजीन जो तुम किसी भी गन में लगाओगे ना तो उसका जो गोली रखने का जो स्पेस है ना बढ़ जाएगा। पहले तुम 10 गोली रख सकते थे, अब तुम 20, 25 या 30 गोली भी रख सकते हो। और सेकंड एक स्किल बुक यहाँ पे था जो कि एक डिफेंस वाला स्किल यहाँ पे था। आई मीन देखो स्किल नहीं सील यहाँ पे था, जिसके जैसे तुम यूज करोगे तुम्हारी बॉडी के आसपास एक यहाँ पे डिफेंस वाला प्रोटेक्टिव लेयर ऑन हो जाएगा जो कि तुम्हें कोई भी अटैक से यहाँ पे बचाएगा। ये भी देखता हुआ ये दोनों आइटम तो बड़े कमाल के, लेकिन जो सबसे कमाल का आइटम मुझे चाहिए था वो ट्रेनिंग टावर। भाई वो अभी अपीयर नहीं हुआ भाई, आ जाए ट्रेनिंग टावर। तो ट्रेनिंग टावर भी बाय कर लेता हूँ, फाइनली ट्रेनिंग टावर सामने प्रकट हो जाता है। तो जैसे ये बाय यहाँ पे करता है तो उसके बारे में पूरा डिटेल में लिखे आते हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग टावर है, ट्रेनिंग टावर की खासियत है आप मतलब सेट के लीडर और सेट के जो मेंबर्स हैं वो खरीद जाके इसके अंदर यहाँ पे ट्रेनिंग कर सकते हैं। और टोटल यहाँ पे 9 लेवल है। सबसे पहले पहले लेवल पे ट्रेनिंग करो, अगर वो पार हो जाते हो तो आप सेकंड पे भी जा सकते हो, सेकंड हो जाएगा तो थर्ड पे भी जा सकते हो। ऐसे करते करते जो 9 है ना आप 9 तक भी यहाँ पे कर सकते हो। और इसकी एक खासियत है जैसे आप एंटी मारोगे ना तो आपकी रियल बॉडी नहीं जाएगी ट्रेनिंग करने के लिए, जो आपकी आत्मा है ना आप अपने आत्मा के फॉर्म में आओगे उससे ट्रेनिंग करने जाओगे। और ट्रेनिंग करते करते जो दिक्कत है ना वो दिक्कत यहाँ पे बहुत ही हार्ड रहती है, जिस चक्कर में आप शायद सामने से आपकी मौत भी हो जाए। लेकिन ट्रेनिंग करते करते आप मरोगे ना तो रियलिटी में आप नहीं मरने वाले, बस रियलिटी में आपको थोड़ा सा यहाँ पे चोट लगेगा, उससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं। और 300 पाउंड का है तो आपने बाई कर लिया और आपको यहाँ पे बधाई हो। हाँ लेकिन उसका साइज इतना छोटा था एक टॉर्च जैसा। ये भी कहता वेल तो इसके अंदर तो भाई मतलब समझ भी रहे हो ना यार, इसके अंदर बंदा घुसेंगे कैसे? सामने से वो सिस्टम बताती है टेंशन मतलब एक ओपन एरिया में जाओ और जाके वहाँ पे रख दो, ये अपने आप अपने रियल साइज में आएगा। तो जाता है सेट के बाहर जो भी इसका तो खाली जगह होगा वहाँ पे रख देता है जिससे वो अपने आप बड़े साइज में आता है। सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते और देखते कहते वेल अब ये अजीब सा चीज़ यहाँ पे क्या है, कोई ट्रेनिंग जैसा कुछ लग रहा है भाई, अंदर जाके क्या ट्रेनिंग यहाँ पे कर सकते हैं? ये अभी तो नहीं था, अभी कहाँ से यहाँ पे पकड़ हो गया, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और उसके बाद यहाँ पे आवाज़ आती है कि वेल जो मिस्टर जून है ना सबसे पहले वो ट्रेनिंग मारने के लिए अंदर एंट्री किए हैं। और जैसे ये आवाज़ सुनते हैं ना ये लोग कन्फर्म हो जाते हैं अच्छा भाई कोई ट्रेनिंग टावर है, शायद अंदर यहाँ पे ट्रेनिंग हो सकता है। और हमारे लीडर अंदर ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ पे गए ना, जो ये है ना ये के दिमाग में स्टार्टिंग में आ रहा था कि भाई कोई ट्रेजर आइटम है, बड़ा कमाल का ट्रेजर आइटम है, लेकिन ये ट्रेनिंग टावर निकला जो भी वाकई में लॉजिकली देखा जाए तो किसी ट्रेजर आइटम से कम नहीं है। जो लू यहाँ पे देखती है ना उसके दिमाग में आती है कि भाई एक सेक्ट यहाँ पर है जो इसके यहाँ पे ताइशवान सेक्रेट सेक्ट कहा जाता है, वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्ट आती है। उनके पास में ऐसा कोई ट्रेनिंग जैसा है जिसको यहाँ पे कोल्ड ट्रेनिंग रूम कहा जाता है, कोल्ड ट्रेनिंग फॉर्मेशन कहा जाता है। क्या ये वाकई में ये? उसके बाद यहाँ पे शीश होता है 2 घंटे बाद जहाँ पे फिर से बाहर से आवाज़ आती है, मैं टावर से आवाज़ आती है मिस्टर जून का जो ट्रेनिंग है ना वो सक्सेसफुल यहाँ पे खत्म हो गया। तो दरवाजा यहाँ पर है, दरवाजा ओपन होता है, जैसे दरवाजा ओपन होता है जून यहाँ पे बाहर आता है और बाहर आते कहते हैं यस ये काफ़ी बढ़िया था, मज़ा आ गया। लेकिन तभी जून के सामने शव मुँह प्रकट हो जाता है। वो कहता है वेल यार आपका मुँह देख के, आपकी पूरी बॉडी देख के, आपका रिएक्शन देख के ऐसा लगता है कि अंदर साइड ना आपको पेला गया है, आपको उठा के पड़ गया है और आपके ना भाई कोटाई हुई है और लगभग 10 बार ना आपको मार मार के ज़मीन पे घसट के ज़मीन में गाड़ दिया गया है। क्या वाकई में आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? अंदर आके ट्रेनिंग था क्या?
कैसी ट्रेनिंग है, किस चीज़ की ट्रेनिंग है, ये भी कहता है वेल अंदर ट्रेनिंग हो रहा है जहाँ पे तुम्हें नल्ले बंदे को भी स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सीन शिव होता है 2 घंटे बाद, जैसे 2 घंटे पहले इसने एंट्री मारा था ना, तो एंट्री मारते देखते वेल तो ये है क्या ट्रेनिंग टावर, अरे यार कैसा ट्रेनिंग टावर भाई, कोई है यहाँ पे तो कोई नहीं है। जैसे ही और आगे जाता है ना, पीछे साइड से जो दरवाजा यहाँ पे था वो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, तो इसकी भी फट के चार हो जाती है और तभी टावर से आवाज आता है वेल आपका जो ट्रेनिंग है ना यहाँ पे से चालू होता है। ये भी कहता है ओके चालू होता है, लेकिन कहाँ अभी तक तो यहाँ पे चालू बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ओके यार, लेकिन जैसे ही आवाज आई ना, कोई अजीब सा मुझे फीलिंग यहाँ पे महसूस हो रही है और तभी इसके सामने ना भाई एक सीढ़ी यहाँ पे धीरे 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 तैयार हो जाता है। इसका सिस्टम कहता है वेल जैसे आप सीढ़ी का पार करके ऊपर यहाँ पे जाओगे ना, तब जाके आपका ट्रेनिंग यहाँ पे चालू होगा मेन। ये भी कहता है अच्छा इसी बात है क्या, तो पहले बोलने का नहीं हुआ, तो सीढ़ी अपने यहाँ पे चढ़ने लग जाता है। जैसे यहाँ पे सीढ़ी चढ़ता है ना, इसका बॉडी और इसका आत्मा यहाँ पे अलग हो जाता है। और अगर आपको याद होगा तो भाई पहले से लिखा रहा था ये आपकी आत्मा को यहाँ पे ट्रेन करेगा, तो ये भी कहता है अच्छा हाँ मुझे याद आया सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ तो यहाँ पे था। सिस्टम भी कहता है हाँ बहुत जल्दी यहाँ पे भूल जाते हो, याद है ना, तो हाँ आपकी बॉडी वहीं पे रहेगी, आत्मा लेके चुपचाप यहाँ पे आगे जो स्टेज रहेगा सीढ़ी जैसे पार कर स्टेज पे पहुंचेंगे, वहाँ पे जाकर ट्रेनिंग करना है। तो ये भी कहता है हाँ वो तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन अभी आत्मा के फॉर्म में हूँ तो कुछ भी यहाँ पे बवाल मचा सकता हूँ, काम में हाँ भी कर सकते हो या फिर असिंगा भी कर सकते हो, इसलिए काम में हाँ। एक सेकंड कुछ नहीं आया। सिस्टम भी कहता भाई आप गधे हो किया या गधे के बच्चे हो, मेरे ख्याल से आप दोनों हो यार, ऐसा कुछ भी यहाँ पे होने नहीं है, चुपचाप जाके यहाँ पे ट्रेनिंग करो। ये भी कहता है या कर रहा हूँ, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रहा, जैसे कि भैया अभी मैं आत्मा का फॉर्म में हूँ तो इससे भैया आत्मा की पावर इंक्रीज होगी ना, मेरी बॉडी की पावर नहीं इंक्रीज होगी। सिस्टम कहता है डोंट वरी टेंशन मत लो, आपकी आत्मा की भी पावर इंक्रीज होगी और आपकी बॉडी की भी पावर इंक्रीज होगी। ये चढ़ के ऊपर आ जाता है। अब आते कहते वेल मैं वाकई में आत्मा के फॉर्म में हूँ, लेकिन चल रहा हूँ कोई भी काम कर रहा हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि भाई मैं वाकई में अपने रियल बॉडी में हूँ, ये तो वाकई में काफ़ी धांसू है। और तभी यहाँ पे ये आ जाता है वेल तो अब आ चुके आगे, आपको जो ट्रेनिंग का पहला राउंड है ना यहाँ पे चालू होने वाला है, इसलिए स्टार्ट। और जैसे स्टार्ट होता है ना, पानी बेसिकली पानी है ना, बेसिकली जो स्टेज पे से ऐसा अपीयर होता है, ये भी हिलता है। वो क्या देख सकते हैं पानी, तो क्या ये पानी से मुझे यहाँ पे बचने का है, तो ये क्या खास ट्रेनिंग हो भाई बेकार है। और पानी का स्पीड यहाँ पे आई नो काफ़ी तेज है, लेकिन तो भी भाई 2-4 बूंद मेरे ऊपर आ रही है, जिससे घंटा भी मुझे असर नहीं हो रहा और तभी ये अपना बैलेंस संभाल नहीं पाता और ज़मीन से जाकर ऐसा ढम से गिरता और ज़मीन पे क्रैक वगैरह होते हैं। बेसिकली ग्रेविटी यहाँ पे बढ़ चुका था, ये भी कन्फ्यूज की ग्रेविटी अचानक से कैसे बढ़ गई। तब सिस्टम में लिखा था वेल नॉट बैड, यही तो आपका मिशन यहाँ पर है, वो पानी है, इसकी यही खासियत है, आपको पानी से बचना है। पानी से नहीं बचोगा, पानी आपसे यहाँ पे टकराएगा, तो जिसके बाद से आपकी ग्रेविटी यहाँ पे इंक्रीज होगी, जितना ज़्यादा पानी आपसे टकराएगा ग्रेविटी उतना ज़्यादा इंक्रीज होगी और आपकी उतनी ज़्यादा यहाँ पे बैंड बजेगी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो गॉड लेवल लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे जो ट्रेनिंग के लिए चल जाता है, आत्मा इसका ट्रेनिंग करा था, सामने मालूम चलता है पानी धीरे धीरे अपीयर होता रहेगा और आपको पानी से यहाँ पे बचना है। और पानी से बच चुके तब ठीक है, वरना पानी आपको लगा तो आपकी ग्रेविटी है ना भाई इंक्रीज हो जाएगी, जिस चक्कर में आपको चलना फिरना मुश्किल, दौड़ना सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा। और आधे घंटे तक हम आपको यहाँ पे टोटल आधे घंटे तक यहाँ पे रुकना है, आधे घंटे तक संभाल लो, उसके बाद से ये राउंड यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक मरबा हो। और इतना बोलते ही फिर सामने ट्रेनिंग चालू हो जाता है और क्या, तो पानी यहाँ पे धीरे 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 और जगह से निकले जा रहे हैं और ये भी यहाँ से जाता है वहाँ से जाता है, ऐसे वैसे करके आराम से यहाँ पे भाई बचने लग जाता है। और जैसे यहाँ पे बचने लगता है ना, तो कहता है भी वाह ये जो बेसिकली है ना ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग तुम्हारा स्पीड भी यहाँ पे ट्रेन करेगा, प्लस तुम्हारा जो स्ट्रेंथ यहाँ पर है ना पावर, वो पावर भी यहाँ पे टेस्ट करेगा। तो मेरे पावर के हिसाब से और जिस हिसाब से यहाँ पे ट्रेनिंग चालू है ना, आधे घंटे तक का मुझे काम मिला ना, अरे आधे घंटा क्या भाई, मैं बड़े आराम से यहाँ पे 4 से 5 घंटा यहाँ पे सह लूँगा, अपन है ही सुपर कूल। तो सिस्टम यहाँ पे बताती है बिल हाँ ये जो भी ट्रेनिंग यहाँ पर है ना, बंदे का जो ओरिजिनल पावर है ना उसी के ऊपर यहाँ पे डिपेंड है और किसी के ऊपर यहाँ पे डिपेंड नहीं है। और आपके पावर के हिसाब से अगला मेन टेस्ट अब चालू हो रहा है। सामने से तूफान आता है, भवंडर पूरा यहाँ पे आ जाता है पानी का। ये भी कहता है सिस्टम भाई मैं गोली मार दूंगा अपने आप को, नहीं तो तुझे हमेशा तू यहाँ पे धोखा देती है। पानी यहाँ पर आता है और पानी आते ढंग से पूरा इसके ऊपर यहाँ पे गिर जाता है, यानी पानी से हो गया टच। और जितना ज़्यादा पानी लगेगा उतना ज़्यादा यहाँ पे ग्रेविटी बढ़ेगा, तो ग्रेविटी यहाँ पे बढ़ती है। तो सिस्टम से पूछता है कि वेल कितना ग्रेविटी बढ़ा, तो वो सिस्टम बताती है 10 गुना, पहले से यहाँ पे 10 गुना बढ़ चुका है। तो ये भी सामने से भाई संभाल लेता है पूरा पावर ग्रेविटी का, आराम से यहाँ पे खड़ा हुआ है। और सिस्टम से कहता है वाह यार सिस्टम मानना पड़ेगा, तू तो लगता है ऐसा ट्रेनिंग दे के मुझे तो सुपर सैयन यहाँ पे बनवा डालेगी। ये भी बढ़िया भाई अपनी सुपर सैयन बनेगा और फिर काम यहाँ में आ करेगा, मजा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आ जाएगा। अब मुझे सारी बातें यहाँ पे समझ आ गई कि ये ट्रेनिंग के लिए ना बॉडी यहाँ पे क्यों नहीं आ सकती, खाली आत्मा यहाँ पर आती है। क्योंकि अगर बाई चांस बॉडी है ना इतने ग्रेविटी के अंदर आ जाएगी तो बॉडी ढाम से टकराएगा, अंदर के जो भी इंटरनल ऑर्गन है ना भाई, किडनी गुर्दा
पथरी वगैरह हड्डी वगैरह वो सब का यहाँ पे पाउडर बन जाएगा। तो ये लॉजिक मुझे यहाँ पे समझ आ गया। सिस्टम भी सामने से कहती है वेल 10 गुना ग्रेविटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है। मुझे लगा था आप यहाँ पे सह तो लोगे, लेकिन सह लेने के बाद भी आराम से खड़े हो गए अपने दो पैरों पे, ये मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे लगा हुआ नहीं था। तो मानना पड़ेगा भाई आपने तो मेरे एक्सपेक्टेशन से भी एकदम आगे कमाल कर दिया। ये भी कहता तेरा होस्ट हूँ मैं तो तेरे एक्सपेक्टेशन से हमेशा आगे जाऊँगा, उतना मुझे ग्रेविटी दे जितने ग्रेविटी है ना मैक्स मेरा बॉडी यहाँ पे सह सके, आई मीन मेरी आत्मा ये यहाँ पे सह सके। जो सोचते हैं सिस्टम यहाँ पे कहता है वेल हम उतना ग्रेविटी चाहे तो आपको बड़े आराम से यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन उससे वाकई में तकलीफ होगा। देखो आपका बॉडी यहाँ पे नहीं है, आपके बॉडी को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपकी आत्मा को तकलीफ होगा। जैसे ट्रेनिंग खत्म हो के आप बाहर जाओगे ना तो भी आपको हल्का फुल्की सी तकलीफ होगी, तो वाकई में आप करना चाहोगे। ये भी कहता ऑफकोर्स भाई मैं आई एम बॉर्न सेट का कोई मेंबर नहीं बल्कि उसका लीडर हूँ। लीडर होने के नाते भाई इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग करना मुझे बनता है, मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं है। तो लाना सिस्टम भी कहता है ये हुई ना बात, ये ऐसा हाउ द जोश आई है ना तो चलो। और यहाँ पे पानी लाती है, पहले से डबल पानी लाती है, जिस चक्कर में पहले से डबल हो जाता है। लास्ट टाइम यहाँ पे 10 था और 10 का डबल होता है 20, यानी जो ग्रेविटी है ना 20 गुना यहाँ पे बढ़ता है, जिससे ये सब वाकई में अपने बैलेंस संभाल नहीं पाता, नीचे ऐसे यहाँ पे गिरता है। लेकिन हौसला यहाँ पे हरा नहीं था कि भाई आधे घंटे तक यहाँ पे सह लो तो आधे घंटे तक फोर्स ये सहेगा। तो कहता है ये मानना पड़ेगा वाकई में जो 20 गुना ग्रेविटी है ना 10 गुने से तो यहाँ पे लाख गुना ज़्यादा यहाँ पे बढ़िया है, लेकिन सह लेंगे, बड़े आराम से सह लेंगे। सिस्टम भी कहता है यार होस्ट आज तो आप है ना मेरा दिल यहाँ पे जीत लोगे, वाकई में मानना पड़ेगा यू आर ग्रेट। ये भी कहता है अरे हम ग्रेट तो यहाँ पे पैदा ही ग्रेट हुए थे, लेकिन साला कोई पहचाने नहीं, आज सबको मालूम चले कि भाई मैं कितना ग्रेट हूँ। हाँ ये ट्रेनिंग तो आधे घंटे तक आराम से सहता है और उसके बाद बाहर आता है, बाहर फिर क्या हुआ था हमें मालूम है। और उसके जो अपने डिसाइपल्स है ना अपने डिसाइपल को भी अंदर ट्रेनिंग करने के लिए भेजता है। मैं इतने देर से आधे घंटे बोल रहा था, नहीं वो आधा घंटा नहीं बल्कि 1 घंटा यहाँ पे था, और उससे ज़्यादा भी तुम यहाँ पे सह सकते हो, मतलब 1 घंटे तक तुम्हें सहना ही पड़ेगा, उससे पहले निकल नहीं पाओगे। और उसके ज़्यादा तुम 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे जितना तुम्हें सहना तुम अपने हिसाब से सह सकते हो। और इसने जो भी अपने 53 मेंबर्स को भेजा था, जिसमें से जो दिया हुआ टाइम था ना जो 1 घंटे का यहाँ पे था, हाँ उस 1 घंटे का बेसिकली यहाँ पे ना 53 को भेजा था, उसमें से जो 7 इनर डिसाइपल थे ना वो लोग उतना यहाँ पे कर पाए, उससे ज़्यादा यहाँ पे कोई नहीं कर पाया। जिसमें से सबसे पहले जो तियन और लिनफाई था ना वो लोग ऑलमोस्ट यहाँ पे जो 1 घंटा ना 1 घंटा यहाँ पे कर लिए। जो शायोमो यहाँ पे था ना वो 1 घंटे से बस थोड़ा सा कम यहाँ पे था। और जो यहाँ पे मतलब नहीं सबसे पहले मैंने क्या बोला यार, लीफाई और जो तियन है ना 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे किए, और शायोमो ना 1 घंटे से थोड़ा सा 2-4 मिनट यहाँ पे कम था। और जो लू यहाँ पे थे ना वो लगभग बराबर 1 घंटा उसने यहाँ पे किया था। जो देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया नहीं है, मतलब लू तो काफ़ी कमाल की काफ़ी टैलेंटेड है, इसलिए मेरा जो एक्सपेक्टेशन था इससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आया था। लेकिन क्या करें फिजिकल बॉडी के मामले में ये उतनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं है। और उसके बाद ये दोनों जो यहाँ पर आते हैं ना भाई क्या बोलते हैं ये और साथ ही में अरे ये और साथ ही में ली, हाँ ये दोनों काफ़ी बढ़िया थे। इन दोनों ने यहाँ पे 2 घंटा किया, लेकिन ये सब को तो भी भाई एवरेज यहाँ पर सबसे भारी यहाँ पे था भाई इसका आई मीन इसका मतलब इसका भाई इसका जुई का, जिसने भाई यहाँ पे 3.5 घंटा किया था, जो कि वाकई में बाप लेवल का आता है। और एक मुझे देखो भाई जो मैं लीडर यहाँ पर हूँ सबका लीडर, मैं एकदम कुल बनने के लिए गया था, कुल बन के आया और मैं यहाँ पे 2 ही घंटे तक किया था, हमें मालूम है 2 घंटे के अंदर आया था। और इसे 3.5 घंटे से ज़्यादा यहाँ पे किया, मतलब मेरे स्टूडेंट ने मुझसे यहाँ पे ज़्यादा कर दिया यार। कोई ना कोई मेरा स्टूडेंट ना किसी चीज़ में मुझसे यहाँ पे आगे निकल जाता है, मुझे तो हमेशा खुद के ऊपर शर्म आती है। सिस्टम सामने से यहाँ पे कहता वाह जुई तो वाकई में काफ़ी कूल है, अगली बार ना मैं उसी को अपना होस्ट यहाँ पे बनाऊंगी। अरे यार होस्ट आपकी यहाँ पे क्या को चल रही है, मजाक यहाँ पे करूँ, मालूम है जुई यहाँ पे कमाल कर, लेकिन आप उससे ज़्यादा कमाल क्योंकि भाई उन्होंने जो पावर यहाँ पे ऐसा था ना वो उनके मुकाबले खाली 10 गुना ज़्यादा था, लेकिन आप बोल गए आपने 20 गुना यहाँ पे ज़्यादा ग्रेविटी सही थी। हाँ तो जब इनको यहाँ पे 20 गुना दे दिया जाएगा ना तो ये लोग भी है ना 3.5 घंटा से है ना जुई, तो ये भी 3.5 घंटा यहाँ पे नहीं सह पाएगा, 2 घंटे से कम ही होगा। यानी डोंट वरी आप अभी ना इन सब के मुकाबले काफ़ी कूल और काफ़ी यहाँ पे धांसू हो, और आपका यहाँ पे ज़्यादा फायदा हुआ है एज कम्पेयर टू आपके सारे स्टूडेंट। ये भी कहता हाँ ये बात तुमने एग्जैक्टली ठीक बोला, जैसे 2 घंटे का ट्रेनिंग करके आया ना तो मेरा जो पावर है वो मैं नोटिस कर सकता हूँ। 9000 किलो यहाँ पे 9000 किलो बोल रहा हूँ भाई, बेसिकली कितना आई थिंक 90 किलो आई मीन 90 समथिंग इतना बढ़ गया, जो कि वाकई में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और साथ ही में आत्मा का पावर भी यहाँ पे काफ़ी थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है, यानी जो भी रिजल्ट है मुझे यहाँ पे दिख गया यार। लेकिन जो 1 घंटे का लिमिट है ना जो बंदा यहाँ पे पूरा नहीं कर पाता उनको काफ़ी दर्द काफ़ी तकलीफ यहाँ पर होती है, जैसे कि बाकी सारे मेंबर को हुआ है जिसने यहाँ पे पूरा नहीं किया था। यानी अगली बार ट्रेनिंग में भेजने से पहले थोड़ा सा भाई उनको अच्छे से ये करना पड़ेगा ताकि वो लोग और अच्छे से स्ट्रॉन्ग बन जाए, और एटलीस्ट जो गिवन टाइम है 1 घंटा वो लोग यहाँ पे पार कर दे ताकि उनको तकलीफ ना हो। उसके बाद चेंज होते यहाँ पे रात में, अब सामने से भले हुई उसके मुकाबले अच्छा नहीं लगे तो भी उसने 3.5 घंटे का उसने रिकॉर्ड यहाँ पे बना दिया, तो ये भी जाता है और ये भी लगभग उतना करके ना उसका रिकॉर्ड यहाँ पे तोड़ के आता है और कहता है वाओ आई एम फकिंग हैप्पी। सिस्टम भी कहती है हाँ बच्चे लोग का रिकॉर्ड तोड़ने में आपको मजा ही तो आता है। ये भी कहता है हाँ यार मुझसे सहा नहीं जाता जब मेरे सेट में भाई मुझसे कोई आगे यहाँ पे निकल जाए, कोई नॉर्मल मेंबर आता तो चलता है भाई, लीडर हूँ लीडर होकर बच्चे लोग मुझसे आगे निकल जाए बढ़िया तो नहीं लगता। ये भी कहता हाँ यही तो आपका जोश जुनून मुझे यहाँ पे पसंद है कि सारा भाई मुझसे आगे मैं किसी को यहाँ पे जाने नहीं दूंगा। और तब ये नोटिस करता है कुछ और बच्चे लोग ना यहाँ पे आ रहे तो इसको
उसको चेहरा नहीं दिखा देता कौन है, बस कुछ है तो समझ जाता भाई पक्का ट्रेनिंग टावर पे जाने के लिए आधी रात में कोई यहाँ आया होगा, मुझे रोकना पड़ेगा। लेकिन शिट भाई इतना ट्रेनिंग में निकल लिया कि भाई अब मेरे अंदर उतनी जान प्राणी बची है और मैं खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा। और शिट अरे गिर गया और गिर गया और यहाँ पे गिर जाता है और क्या। और अंदर जाने वाले और कोई नहीं बल्कि ये थे भाई, क्या बोलते हैं, शायमो, तिएन और साथ ही में एक और लड़का था भाई, क्या नाम ही मैं बार बार भूल जाता हूँ, ली फाई यहाँ पे थे। हाँ तो ये तीनों यहाँ पे जाते हैं और जाते हैं यहाँ पे, और ये लोग भी 3 घंटे का भी बेसिकली अपना और इंक्रीज करने आते तो 3 घंटे तक ना तिएन ये अपना इंक्रीज का तो कहते यस बल्ले बल्ले मजा आ गया। शायमो कहते हाँ लेकिन हम लोग लेट है भाई, हमसे पहले भी लोगों ने तोड़ दिया हमारा रिकॉर्ड। जो हमारी सीनियर यहाँ पर है नलू, उसने भी 3 घंटे के यहाँ पे कर लिया है। तो जैसे उसने किया था उसके बाद से मैं नोटिस कर जो सेकंड फ्लोर नेक्स्ट ट्रेनिंग टावर का वो भी अपीयर हुआ है, मेरे ख्याल से हमें वहाँ पे जाना चाहिए। तो ये भी कहते चलो भाई जाके देखते। तो जो सेकंड फ्लोर यहाँ पे था ट्रेनिंग टावर का उस पर पहुँच जाते, लेकिन जैसे उससे पहुँचते वहाँ पे ग्रेविटी एकदम नॉर्मल था। ये भी देखते भाई यहाँ पे ग्रेविटी नॉर्मल, यानी पहले फ्लोर जैसे यहाँ पे ग्रेविटी वाला टेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और होगा क्या। ओके वेल यहाँ पे लीफर्स तो ना भाई नहीं लीफ नहीं भाई तियान तू तो भाई तेरे पास मेडिसिन का यहाँ पे ज्ञान है, बता ना यहाँ पे क्या होने वाला कि भाई यहाँ पे स्मेल है ना काफी बढ़िया आ रहा है। ये नोटिस करता भाई तियान का तो भाई पूरा बॉडी गायब हो चुका है। ये भी कंफ्यूज कि भाई ये तेरे साथ क्या होगा भाई, तू तो ऐसा लगता है जल के पिघल के भाप बदल के उड़ा गया। अरे साले भाई लीफ है तू देख, लीफ है के बॉडी के साथ भी सेम कांड हुआ था। इसका दिमाग खराब के भाई ये सब चल क्या रहा है सेकंड फ्लोर में आखिर होता क्या। और तभी यहाँ पे टावर से आवाज आती है स्वागत है आपका सेकंड वाले में। सेकंड वाले में आपके दोनों दोस्त यहाँ पे हार गए और आप यहाँ पे हार गए, क्योंकि इसमें जो ना यहाँ पे बोन फोर्जिंग फ्लेम यहाँ पे रहेगा जो कि आपको सहना यहाँ पर है। सहते तो ठीक है, नहीं तो भाई बाय, और आप नहीं सह पाएगा इसलिए दफा हो जाओ। इसलिए तीनों को ना ट्रेनिंग टावर से यहाँ पे धक्के मार के फेंक दिया जाता है कि आप तीनों फेल हो गए एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो गॉड लेवल लीडर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो तियान साथ ही में लीफाई और शायमो जैसे अंदर जाते हैं सेकंड फ्लोर पे, उनकी बैंड बज जाती है, वो लोग फेल हो जाते हैं, इसलिए उनको धक्के मार के बाहर भेज दिया जाता है। जैसे धक्के मार के बाहर भेजते वहाँ पे जून आता है, वो आते कहते हैं ले 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 भाई मेरे गधे बच्चों, भाई तुम्हारे पास यहाँ पे अकल नहीं है, वो सेकंड फ्लोर है, जब तक तुम पहले फ्लोर पे अच्छे से मास्टर ही ना कर लोगे सेकंड फ्लोर पे जाकर तुम कुछ हार ही नहीं पाओगे। पहला फ्लोर जैसे तैसे क्या पार के सेकंड फ्लोर पे चलते हैं, नहीं इतना आसानी से नहीं होता, पहले फ्लोर को मास्टर करो फिर सेकंड फ्लोर पे यहाँ पे जाना। लेकिन वेल मानना पड़ेगा भाई ट्रेनिंग टावर ही कमाल का, मेरे बच्चे लोग मतलब मेरे स्टूडेंट लोग काफी अच्छे से यूज करें, उनका जोश यहाँ पे बढ़ते जाता है, ट्रेनिंग का भाई जो हौसला भी बढ़ रहा है। और देखो भाई इतने ज्यादा एक्साइटेड है कि यहाँ भी फर्स्ट फ्लोर अच्छे से हुआ नहीं कि सेकंड फ्लोर पे भी जाने को तैयार है, यानी मेरे सेट का ओवरऑल डेवलपमेंट काफी बढ़िया होगा। जो मिशन वाला जो इसने नया मिशन हॉल बनाया था वहाँ पे बच्चे लोग मिशन लेते वो भी अच्छे से करते, बदले में उनको जो अवार्ड्स मिलते उसके लालच में और भी यहाँ पे करते, यानी ये सारी चीजों के चक्कर में जो मेरे सेट का डेवलपमेंट है ना हाय हाय क्या अच्छे से चल रहा भाई, दिल गार्डन गार्डन हो गया। ऐसे दिल गार्डन गार्डन हमेशा तो मजा आ जाए। और तभी डेजर जो ऑर्गेनाइजेशन का जो बंदे लोग इसके यहाँ पे काम करते ना, तो उसका जो हमें मालूम है अब उनका काम किलर का नहीं बल्कि जासूस का है, यानी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का है। तो एक बंदा आता है उसी में से वो कहता है सुनिए ना लीडर जी आपके लिए बड़ा कमाल का इन्फॉर्मेशन है, ये भी यहाँ पे सामने से कहता है अच्छा इन्फॉर्मेशन है क्या, ऐसा मत बोलो, हाई फैमिली हमेशा ऑक्शन रखती है ना, तो इस बार भी ऑक्शन रखा होगा, मुझे ऑक्शन में यहाँ पे बुलाने के लिए आ गए होंगे। ये भी सामने से कहता है बेसिकली हाँ बेसिकली यही कांड है, ऑक्शन में बुलाने के लिए आपको यहाँ पर आए। लास्ट टाइम जो उन्होंने ऑक्शन किया था ना वो ऑक्शन यहाँ पे बहुत ही बढ़िया गया, अच्छे से गया, जिस चक्कर में ना इस बार ऑक्शन में ढेर सारे और भी बड़े बड़े बंदे आ रहे हैं, आसपास के देश के भी बंदे यहाँ पे आ रहे हैं। तो वो भी कहते हैं हाँ तो यार इसमें क्या खास बात है भाई, हमेशा मैं ही सामान तो देता हूँ जिस चक्कर में ऑक्शन हंसा जाता है, लेकिन सामने सो बताता है बंदे की वेल वो तो अच्छा है, लेकिन नाम एमिया हुआ पैलेस नाम का भी एक सेट है, उस सेट के यहाँ पे जो लीडर है ना वो लीडर भी यहाँ पे खुद आ रहे हैं। और लीडर मतलब सेट मालूम है कौन सा भी चौथे रैंक का सेट है, जो सुनते ये भी हिल जाता है, कहता है वाह यार मतलब मानना पड़ेगा ये जो हाई फैमिली लीडर ने वाकई में अपना ऑक्शन काफी अच्छे से किया होगा। यहाँ तक कि चौथे रैंक का जो सेट है ना वो भी इनसे मिलने यहाँ पे आ रहा है। हाँ लेकिन वो भी कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं है जो मैं सामने से यहाँ पे भाई मिलने जाऊँ, इसलिए मैं तो जानने वाला नहीं हूँ, लेकिन क्या तभी सामने से बंदा कहता है जो सेट की लीडर है ना भाई उनकी मियाँ हुआ सेट की लीडर बड़ी कमाल के यहाँ पे मानी जाती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी बबाल की ऐसी आइटम है। और जैसे ये सुनता है कि एक सेकंड मतलब मानी जाती है, माना जाता है नहीं, मतलब वो कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है सच्ची में, वो यहाँ पे कहता है वेल हाँ हाँ वो वाकई में एक लड़की है। ये भी कहता है तो कैसी लड़की है भाई, सुंदर है सेक्सी है आइटम बॉम्ब बवाल है क्या बताना। ये कहता है या वाकई में बवाल है, 20 साल की खाली, हाँ वाकई में 20 साल के ऊपर से अभी ना 20 साल यहाँ पर हुआ है, और लगभग है ना आसपास के ना 10,000 किलोमीटर मेरा सबसे सुंदर लड़की मानी जाती है। तो इसका भी जोश बढ़ जाता है, वो कहते हैं कि अरे यार उनके लिए आई मीन देखो यार मतलब हाई फैमिली लीडर मुझे यहाँ पे बुला रहे, तो बार बार बुला रहे, मैं बार बार यहाँ पे मना करूँगा अच्छा नहीं ना लगता है, इसलिए मैं भी जाऊँगा और जाके ना हाई फैमिली के लीडर से और साथ ही में ज़रा उनसे भी मिल लूँगा सेट के लीडर से।
थे, तभी सब पीछे से यहाँ पे ये आवाज़ आता है ये कहते हुए कि नहीं, मेन रीज़न तो ये कि वाओ पैलेस की जो सेट की लीडर है काफ़ी जवान है, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी सेक्सी है, आइटम बॉम्ब है और 10,000 किलोमीटर के आसपास है ना, सबसे बेस्ट है ना भाई, सबसे सुंदर है, इसलिए उससे यहाँ पे मिलने जाने का मेन प्रोग्राम है ना। ये भी कहता है वेल यार तुमने भी काफ़ी अच्छे से पकड़ लिया मुझे, लेकिन एक सेकंड किसने पकड़ा, तो पीछे मुड़ के देखता तो वो और कोई नहीं बल्कि लू थी, और लू काफ़ी गुस्से में थी कि अच्छा भाई लड़के से मिलने जाना, इसलिए कहती है अच्छा ठीक है लीडर जी टेंशन मत दीजिए, मैं भी आपके साथ आऊँगी और अपनी आंखों से देखूँ कि हाँ भी उसका हाथ यहाँ पे पकड़ती हूँ, कहती चलिए मेरे बिना अकेले गए ना तो आपका हाथ पैर यहाँ पे तोड़ दूंगी। तो वो जो बंदा जिसने इन्फॉर्मेशन लाया था वो भी कहता है लीडर जी आपका मतलब सेफ जर्नी, आपको अगर सेफ छोड़ेंगे तो ठीक है, हम रास्ते में यहाँ पे सफ़र करते थे, काफ़ी देर तक पैदल कर रहे थे, तो ये भी सामने इसके थे क्या तुम थक गए क्या, हम आराम यहाँ पे चाहे तो बैठ के कर सकते हैं। वो भी यहाँ पे कहती है नहीं मैं यहाँ पे थकी नहीं हूँ, ये पानी निकाल के देते कि पानी पी लो प्यास लगा होगा, वो कहती है नहीं तो ये खाना निकाल के दे खाना खा लो भूख लगी होगी, ये कहती नहीं मुझे प्यास लगी और नहीं मुझे यहाँ पे भूख लगी है। तो वो भी कहता है हाँ तो मेरी माँ मेरे साथ यहाँ पे आना कहीं को चाहती है। जो सुंदर ये पूरा डिटेल में समझाने लगती है और कहती है मिया हुआ पैलेस की जो सेक्ट है जिससे तुम यहाँ पे मिलने जा रहे हो ना, वो बेसिकली यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई, अरे यार फीमेल लोग का सेक्ट, वहाँ पे खाली फीमेल बंदों का एडमिशन मिलता है, पूरी दुनिया का ना सबसे बेस्ट सेक्ट माना जाता है जिसमें खाली फीमेल मेंबर है। हाँ जिसमें खाली फीमेल मेंबर है उसमें सबसे बेस्ट यहाँ पे माना जाता है। और साथ ही वो जो सेट की लीडर है जिससे स्पेशली आप यहाँ पे मिलने जा रहे हो ना, हाँ उसका नाम यहाँ पे शी है या फिर तुम शाई बोल सकते हो, एक्स आई, हाँ बस ये यहाँ पर है। और उनके यहाँ पे ना हेवनली वुमन माना जाता है, मेन नाम से यहाँ पे कोई नहीं बोलना था, यही टाइटल मिलता है। आपको यह मालूम था क्या? नहीं ना, आपको यहाँ पे नहीं मालूम, आपको ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं मालूम, इसलिए आप वहाँ पे जाओगे। देखो हमारा सेट यहाँ पे बहुत ही धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, नाम यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, लेकिन अभी तक हम उतना बवाल नहीं पहुँचे हैं, हमें अभी अपना सफ़र बहुत ही लंबा है। लेकिन आप जाओगे आपको कुछ यहाँ पे मालूम नहीं रहेगा, आप कुछ भी बोलोगे कुछ भी करोगे तो आपके चक्कर में हमारे सेट के यहाँ पे नाम खराब होगा। लेकिन मुझे बहुत मालूम है इसलिए मैं आपके साथ यहाँ पे चल रही हूँ ताकि नाम यहाँ पे खराब ना हो जाए, समझ गए? जो सुन वो भी कहता है अच्छा इसी बात है का, लेकिन टेंशन मतलब भाई नाम बिल्कुल खराब नहीं होगा। उसके बाद जो ऑक्शन हाउस है ना, ऑक्शन हाउस के यहाँ पे बाहर पहुँच जाते हैं तो बंदे लोग लिटरली यहाँ पे लाइन ले आके खड़े हैं और अपना कार्ड यहाँ पे दिखा रहे हैं कि यहाँ पे गोल्डन कार्ड है ना यार तुम जा सकते हो जाओ। तो ये भी लाइन में लगा था और कहता अच्छा भाई कार्ड वाला सिस्टम आ गया ना भाई, मैंने बेसिकली हाई फैमिली के लीडर को कहा था कार्ड वाला सिस्टम लाने का, और देखो भाई कार्ड वाला सिस्टम यहाँ पे लेकर आ गए। तो जैसे ही लाइन में खड़ा था, लाइन के आगे जो बंदा था ना वो इससे यहाँ पे कहता है कि अरे यार मिस्टर जून ना, अरे यार क्यों ज्ञान देश को ना भाई, हाँ मैं भी वहीं से हूँ सेम के सेम यार, मानना पड़ेगा भाई आप भी यहाँ पर आओ, लेकिन वही बंदे को एडमिशन मिल सकता है, मतलब वही बंदा अंदर जा सकता है जिसके पास है ना गोल्ड वाला पास यहाँ पर हो, यानी आपके पास तो शायद यहाँ पर नहीं होगा। तो आई एम सॉरी शायद है ना आपको वो लोग अंदर जाने की परमिशन यहाँ पे बिल्कुल भी ना दे, आपको अगली बार यहाँ पे आना पड़ेगा। और तभी एक दूसरा बंदा आता है, आते उस बंदे को देखता हूँ, कहता अच्छा भाई ये तेरे जान पहचान का कोई है क्या भाई, कोई सेट का लीडर है क्या? वो सामने से कहता या आई एम बॉस सेट का नाम सुना होगा ना, उसी सेट का लीडर है जून, जो यहाँ पे 8वें रैंक का सेट है, लेकिन इसने 6ठे रैंक का सेट जो स्पिरिट सेट था ना वहाँ पे जाके उसको भी यहाँ पे कुत्ते की मौत हरा दिया था। जो सुंदर दूसरा भी कहता है अरे यार लेकिन जो स्पिरिट सेट है ना कहाँ कुछ खास है, तुम्हारे एरिया का सेट है ना, तुम्हारे एरिया में जो भी सेट है सारे के सारे सेट यहाँ पे छोटे मोटे कमजोर वगैरह यहाँ पर है। और साथ ही में यार बिना गोल्ड पास के अंदर एंट्री तो मिलने वाला नहीं है, यानी भाई नहीं मिलेगा, इसलिए भाई मुँह उठा के आओ ना, तो मुँह उठा के निकल जाओ। ये कार्ड यहाँ पे निकाल लेता, प्लेटिनम का यहाँ पे था जो कि गोल्ड से भी ज़्यादा कीमती होता है। जो देख तो बंदा हिल जाता, कहता अरे 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 तुम्हारे पास तो यहाँ पे प्लेटिनम कार्ड है जो कि खाली 5वें रैंक के सेट वाले को लोग यहाँ पे देते हैं, तुम्हारे पास भी है? ये भी कहता हाँ ये जो पूरा कार्ड का सिस्टम है ना मैंने बेसिकली सजेस्ट किया था और इसलिए उन्होंने मुझे प्लेटिनम कार्ड यहाँ पे दिया है। तो जो सामने से जो बॉडी गार्ड थे वो लोग कहते आइए आइए आपके तो हम रेड कारपेट यहाँ पे बिछाएंगे, और वाकई में रेड कारपेट बिछाया जाता है कि हाँ भाई आप जमीन पे काट के चलो। तो ये भी कहते कि अरे यार मैंने भी अपना कार्ड यहाँ पे दिखा दिया तो भाई मुझे महाराज बना के दम सेवा पानी कर, तो भाई मैं भी सेवा पानी का यहाँ पे फायदा उठाऊंगा, इसलिए पूरे एटीट्यूड में ये भी जाता है। और जो प्लेटिनम कार्ड वाले भाई उनके लिए स्पेशल यहाँ पे लग्जरी रूम दिया गया था। हाँ तो ऑफकोर्स इसको भी लग्जरी रूम यहाँ पे मिलता है। ये भी कहते हैं यस भाई प्लेटिनम कार्ड होना मतलब मजा ही आ जाएगा, इस रूम से आराम से बैठ के ऑक्शन देख सकते हो, ऑक्शन में यहाँ पे बोली भी बोल सकता हूँ बल्ले बल्ले। तो बाजू वाले कमरे में वो जो था ना भाई क्या जिसके लिए भाई ये स्पेशली मिलने आया था, हाँ मियाँ हुआ पैलेस की सेट लीडर शाही, वो भी आती हो वो भी देखते हो कहती वाह यार ये देश के जो भी है ना कितना बढ़िया ऑक्शन यहाँ पे लगता है। ये भी सामने से देखती है मतलब देखता है जून और कहते हैं वाह यार ये लड़की तो कितनी सुंदर है, वाकई में बलक की आइटम लग रही है। पीछे से यहाँ पे ये बताती है आई मीन काफ़ी गुस्से में बेसिकली यहाँ पे लू कहती है कि हाँ ये वही है जिसके लिए अब मिलने के तड़पते जा रहे थे ना, मियाँ हुआ पैलेस की भाई सेट लीडर शाही जिसका नाम है हेवनली वुमन जिसे कहा जाता है। और गुस्से के मारे जो से एकदम चूटी काटने वाली थी इसके कमर पे जून के, लेकिन भाई उसका हाथ यहाँ पे पकड़ लेता है और उससे कहते हैं कि फाइनली
फाइनली लो देखा तुमने देखा पूरी दुनिया में ना आज पहली बार ना बस तुमसे हल्की सी बेकार लड़की मैंने देखा। मतलब जिस भी लड़की को मैं देखता हूँ ना कोई तुम्हारी इतनी सुंदर नहीं थी, ये बस हल्की फुल्की ये सुंदर है, लेकिन तुमसे तो भी थोड़ी सी यहाँ पे कम है। जानबूझ के नाटक यहाँ पे कर रहा था, सिस्टम भी देख लेती हो। कहती है अरे होस्ट बड़े चालाक हो भाई, क्या नौटंकी करते हो, सही टाइम पे अपने मौके पे चौका मारा। ये भी कहता अरे हाँ सही टाइम पे मौके पे चौका मारा। तुमने उसका एक्सप्रेशन ही देखा भाई, बहुत ही गुस्से में थी। आइस की एबिलिटी वाली है, अपनी पूरी पावर लगा के आइस की एबिलिटी कर दी। मैं बर्फ में यहाँ पे जमा रहता, पूरे ऑक्सीजन मुझे बर्फ के अंदर रह के मुझे देखना था, इसलिए नहीं इसने मक्खन मार दिया, अब मेरे ऊपर अटैक नहीं करेगी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो जो यहाँ पे मिया हुआ पैलेस की जो सेक्ट मास्टर थी, सामने से भाई दूसरे कमरे में हुई थी, उसकी आवाज़ सुनते ही इसका भी मन पागल हो जाता है। लेकिन इसके चक्कर में भाई अपनी लू के चक्कर में ये ज़्यादा चाह के भी कुछ बोल नहीं पाता। लू की यहाँ पे तारीफ करता है तो वो भी इसकी आवाज़ यहाँ पे सुन लेती है। उसका मास्टर मतलब उसका नाम यहाँ पे शाही है। शाही भी कहते हैं बाजू वाले कमरे में तो मैंने एक आदमी के बारे में सुना है भाई, आई एम बॉस सेट का लीडर मिस्टर जून, कि आप ही हो। सामने से ये भी कहता है यस 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 आप नहीं, आई एम बॉस सेट का लीडर है, मैंने आपके बारे में सुना भाई, आप वाकई में बड़ी ज़्यादा यहाँ पे कमाल की हो, आपने यहाँ पे आग लगा दिया और आपके यहाँ पे हेवनली वुमेन का टाइटल यहाँ पे मिला है और आपको काफी सुंदर लड़की यहाँ पे माना जाता है, जो मैं देख सकता हूँ। आप तो वाकई में काफी बलक की आइटम हो। सामने से वो भी यहाँ पे कहती नहीं यार आप मेरी तारीफ यहाँ पे काहे को करिए, बल्कि मैं आपको यहाँ पे एडमायर करती हूँ। मैंने सुना आप 8वें रैंक का सेट होने के बाद बिना अपने स्पिरिट सेट नाम का सेट को जो कि 6ठे रैंक का था, आपने काफी उसको कुत्ते की मौत यहाँ पे हरा दिया है। और ये भी कहता है जो सुनते नहीं ऐसी कोई खास बात नहीं है, आप ही ज्यादा ग्रेट हो। लेकिन तभी पीछे से जो शाही यहाँ पे थी ना, उसकी वही एक नौकरानी शायद यहाँ पर आती है और आते यहाँ पे कहती मालकिन मालकिन मालकिन। आने से पहले हमारे गैंड एल्डर ने कहा था कि जो भी अगर रास्ते में कोई फालतू सा आदमी यहाँ पे मिले ना, गंदे मुंह वाला आदमी, बेशरम आदमी, फालतू आदमी, घटिया आदमी, तो उसके साथ यहाँ पे बिल्कुल भी बातचीत करने का नहीं। और सामने भी वैसा ही आदमी है तो प्लीज उसके साथ यहाँ पे बिल्कुल बातचीत मत कीजिए। तो शायद भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, जो सुनते जो उनको बुरा लगता है वो सामने से चिल्लाते कि अभी घटिया आदमी, नीच आदमी, गिरा हुआ आदमी, क्या तुमने कभी भी गिरे हुए आदमी को इतना हैंडसम चेहरे के साथ यहाँ पे देखा क्या? पीछे से लूक कहती है यस भाई क्या लड़की हो भाई, तुमने सही पहचाना, मेरा मास्टर वाकई में काफी गिरा हुआ आदमी है। इसका भी दिमाग खराब कि भाई तुम और तो मिलकर मेरी यहाँ पे काय को बजा रही हो। अपने कमरे के अंदर जो सोफा है ना उस पर वापस यहाँ पे जाके बैठ जाता है और कहता भाई मुझे घटिया यहाँ पे कह रही, भाई तीनों के तीनों लड़कियां मुझे यहाँ पे घटिया बोल रही है। आई मीन यार मैं इतना भी बेकार आदमी नहीं हूँ, हल्का फुल्का से कभी कभार इसमें फ्लो में बह जाता हूँ, लेकिन मैं उतना भी बुरा यहाँ पे नहीं हूँ यार। लोग का समझ आता है यार, तो मतलब ऐसे करती है, उसकी नौकरानी का भी समझ आता है। और वो शाही क्या वो आंधी है क्या, उसको यहाँ पे दिखा नहीं देता कि मैं कितना कमाल के कितना यहाँ पे हैंडसम हूँ। तो सामने से ये कहती है बेसिकली लू कि हाँ वो वाकई में अंधी है, उसको सच में यहाँ पे दिखा नहीं देता। वो सुंदर बहुत है, वो बहुत यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, यंग भी है, लेकिन वो पैदा ना एक आई वाली डिसीज के साथ यहाँ पे हुई थी, जी चेक में उसको देखने में प्रॉब्लम होता है। ये भी सामने से कहते एक सेकंड मतलब वाकई में देखने में उसको यहाँ पे प्रॉब्लम है शिट भाई। तो उस समय ये ऑक्शन हाउस में यहाँ पर आई है कि भाई ऑक्शन हाउस में यहाँ पे पिल वगैरह ऑक्शन में लगाए जाते हैं, तो शायद बेचारी अनलकी यार उसको कोई पिल यहाँ पे मिलेगा नहीं। भाई यहाँ पे जो भी पिल ऑक्शन में लगाए जाते हैं वो सारे पिल मैं यहाँ पे ट्रांसफर करता हूँ और उसमें ऐसा कोई भी पिल नहीं है जो कि बचपन से हुआ बीमारी पैदा, क्योंकि भाई तुमने खुद बोला वो जैसे पैदा हुई ना तब से उसके पास बीमारी है। और मेरे पिल है ना वो सारे चोटों को ठीक करती है, जो इसको भाई लड़ाई में लगा होगा या फिर बाई चांस एक्सीडेंट में लगा होगा, बचपन से जो बीमारी है ना उसको ठीक करने मेरे ख्याल से कोई भी पिल मेरे पास नहीं है। तो सामने से लू यहाँ पे कहते यार आपको तो बस यहाँ पे लुक दिखाई देता कि यहाँ पे प्यारी सी लड़की है, सुंदर सी लड़की है भाई, तो प्यारी सी होगी भाई, मासूम मासूम यहाँ पे काम करेगी। लेकिन नहीं, जितना प्यारी आप देखने से लगती है उतनी प्यारी नहीं है, थोड़ी सी पत्थर दिल है, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा यहाँ पे पत्थर दिल है। मैंने ऐसा यहाँ पे सुना है कि बेसिकली कुछ समय पहले ना इसने अपने बंदों को ऑर्डर दिया था कि जाके ना भाई मेरे माँ बाप को यहाँ पे ढूंढो, मेरे असली माँ बाप जिन्होंने मुझे यहाँ पे पैदा किया, और ढूंढने के बाद ना भाई उनको टॉर्चर करके उनको जान से यहाँ पे मरवा डालो। कि सबसे पहले मुझे पैदा करके उन्होंने देखा कि अभी अंधी है तो भाई उन्होंने मुझे छोड़ दिया, मुझे पाला पोसा नहीं, तो उसका बदला हो जाएगा। तो ये भी हिला देख अरे बाप रे भाई इतनी 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 पत्थर दिले क्या। फिर और कहानी बताती कि हाँ भाई, और मैंने ऐसा सुना है कि लगभग 1 साल पहले ना हाँ बेसिक एक सेट यहाँ पे था, 6ठे रैंक का सेट था, उनके कुछ बंदों ने भाई इनके साथ ऐसा छेड़खानी कर दी, तो इसको यहाँ पर आ गया गुस्सा। और उसके बाद से मालूम है क्या टोटल 5000 बंदे थे भाई उनके सेक्ट में, 6ठे रैंक के सेक्ट में। हाँ तो 5000 बंदे के सारे बंदों की कुटाई हो गई, ढेर सारे बंदे मरे, बंदे छोड़े हुए उनके सेट में जो भी बिस्ट जानवर थे या फिर जो कुछ पे थे ना, सबके यहाँ पे बैंड बजा दी गई भाई। एक भी बंदा यहाँ पे सही सलामत नहीं था, किसी न किसी को यहाँ पे चोट वगैरह लगी हुई थी। सामने से ये भी कहता अरे बाप रे ये तो कुछ ज्यादा यहाँ पे पत्थर दी निकल गई। सामने से बात लो अभी भी कंटिन्यू कर दी, कहती भाई नहीं नहीं ये बातें यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, इसके आगे और भी है। वो 6ठे रैंक का जो सेट था ना जिसके बंदों की कुटाई हुई थी 5000 बंदों की, तो उनका
सपोर्टर भी एक तक चौथे रैंक का सेट वो सामने से है तो उनकी सपोर्ट करने के लिए, लेकिन क्या भी वो चौथे रैंक की सेट के भी यहाँ पे इन्होंने बैंड बजा दी, उनके भी ढेर सारे मेंबर को चोट पहुंचा दिया। जो सुनते सामने से अब जो उनके भी फटते कि अरे बाप रे भाई ये लड़की वाकई में सामने से इतनी प्यारी लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर काफी ऐसा मतलब गुस्से और पत्थर दिल की है। तो ऐसी लड़की को यार मैं भी ऑफेंड नहीं कर सकता, मैं तो 8वें रैंक का सेट मैं तो भाई जब मतलब दबा के बैंड बजा देगी। उसके बाद सीन होता है उसी लड़की पे शाही पे जो कि अपने कमरे के अंदर थी, ये भी कह दी यार कितना 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 यहाँ पे बेकार नसीब है यार, तुम तो कह रही है कि वो दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन उनका आवाज़ तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया था। पीछे से उसकी नौकरानी कहती कह रही यार आवाज़ से आप बंदों के कैसे यहाँ पे नहीं ना कर सकते, दिखने में वाकई में काफ़ी गंदा है और मुश्किल से 18 या 19 साल का होगा, उससे ज़्यादा तो बेसिकली यहाँ पे लगता भी नहीं है। ये भी सामने से कहती है क्या बात करिए, मतलब वाकई में 18 साल का इतना यंग है यार। मैंने सुना जैसे उसने मास्टर पैरा लेवल के बंदे को हराया था जो उससे यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल था, यानी मानना पड़ेगा ये बंदा तो वाकई में काफ़ी टैलेंटेड है। काश भाई मेरा भी आँख यहाँ पे ठीक होता और मैं उसको अपनी आंखों से यहाँ पे देख पाती। सामने से ये कहती वेल जो यहाँ पे स्प्रिंग सेट यहाँ पर है ना, उसने यहाँ पे उसको चैलेंज किया है कि लगभग 1 साल बाद हम लोग यहाँ पे चैलेंज करेंगे, लड़ाई यहाँ पे करेंगे और तुम्हें यहाँ पे हरा देंगे, अगर हराते तो ठीक है वरना यार सामने सीन की भाई नाक कट जाएगी। अब मेरे ख्याल से भाई ये लड़ाई यहाँ पे हो चुका था टाइम से पहले, लेकिन शायद ये दूसरा सेट यहाँ पर है जिसके साथ लड़ाई हुआ था। हाँ देखो भाई जो लड़ाई यहाँ पे हुआ था ना स्प्रिंग सेट वाला वो दूसरा यहाँ पे था, और ये जो होली स्प्रिंग सेट है ये यहाँ पे दूसरा है जिसके साथ इसने 1 साल का यहाँ पे चैलेंज किया था। हाँ तो ये उसके बारे में बात कर रही है। जो सुंदर शाही भी कहती है क्या बात करी हो, सच्ची में अगर ऐसी बात है तो जैसे यहाँ पे टाइम आएगा ना मुझे बताना, मुझे नो चैलेंज के लिए लेके जाना, मैं भी दूर से देखना देख तो नहीं सकती, सुन लूंगी देखते देखते, तू मुझे बता देना कि यहाँ पे कैसे यहाँ पे फाइट चालू है। उसके बाद से जो है फैमिली का लीडर है ना वो कहता है वेल वेल वेल, तो सारे के सारे जो भी बंदे जो भी फैमिली फिर जो भी सेक्ट यहाँ पे है ना ऑक्शन अटेंड करने के लिए, तो आप सभी का शुक्रिया कि भाई अपना जो कीमती टाइम था उसमें से टाइम निकाल के आप हमारे ऑक्शन हाउस में यहाँ पे आए। तो आपको मालूम होगा हमारा ऑक्शन हाउस यहाँ पे ढेर सारे कमाल कमाल के हीलिंग पिल बेचने के लिए यहाँ पे फेमस है। तो आज का जो हीलिंग पिल का है ना भाई सौदा यहाँ पे चालू होने वाला है। ये देखो सबसे पहला हीलिंग पिल है, उसकी शुरुआती बोली यहाँ पर है भाई 3 लाख। सामने से जून भी सोचता बहुत 3 लाख, मुझे याद है मैंने पहली बार ना एक पिल यहाँ पे 10,000 में बेचा था और आज उसी पिल की कीमत यहाँ पे 3 लाख, वो भी शुरुआती बोली, बंदे लोग 5, 6, 7, 8 लाख तक भी यहाँ पे जा सकते हैं। हाँ तो उसके बाद यहाँ पे जो भी है ना भाई बोली यहाँ पे चालू हो जाता है, बंदे लोग 4 लाख, 5 लाख, 5.5 लाख इतना बोले जा रहे हैं। तभी जो शाही यहाँ पे थी ना भाई वही जो मियाँ हुआ पैलेस की मास्टर वो सामने से 1 मिलियन यहाँ पे बोलती है। जैसे 1 मिलियन बोलती है सारे बंदे देखते भाई कौन है जो डायरेक्ट इसने 1 मिलियन बोल दिया, अच्छा मियाँ हुआ पैलेस के मास्टर के, हाँ ये तो अमीर लोग है भाई उनके यहाँ पे जरूरत भी होगी तो उनके यहाँ पे लेन दो। उसके बाद भाई हमारी उतनी कीमत भी नहीं है, मतलब उतनी औकात भी नहीं कि हम लोग यहाँ पे बोल पाए। तो यहाँ पे जो लीडर था वो भी कहता हो कि 1 मिलियन 1, 1 मिलियन 2, 1 मिलियन 3, यानी सामने से कोई भी लेना नहीं चाहता। और तो के ठीक है भाई, तो ये पिल यहाँ पे जाता है और एक कौन बोलते हैं भाई शाही के पास, तो ये आपको मिल जाएगा, टेंशन लीजिए आप पैसे डिलीवर कर दीजिएगा, हम आपको ये पिल यहाँ पे बहुत जल्दी डिलीवर कर देंगे। तो ये ठहरा यहाँ पे पहला पिल, जो सेकंड पिल है ना सेमी पिल, और सेकंड भी यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। तो सेकंड की भी शुरुआती बोली है, और जैसे इतना बोलता ना पहले से कोई बंदा बोल देता कि यहाँ पे 3 लाख है ना, तो ले मैं 3 लाख यहाँ पे बोलता हूँ। तो एक बंदा यहाँ पे 5 लाख बोलने वाला था, लेकिन उसके बाजू में बैठा हुआ बंदा उसको मना करता और कहता है साले तू पागल है क्या भाई, तुझे आइडिया भी, तू क्या बोल रहा है, सामने से तुझे मालूम है कि जिस बंदे ने 3 लाख बोला वो कौन बंदा भाई, रेंज सेट नाम का एक सेट है, उस सेट का यंग लॉर्ड है भाई। तू सामने से कुछ भी यहाँ पे मत बोल, होना तुझे मरवा के ना एंड में जबरदस्ती तू से छीन लेगा। और लिटरली सारे के सारे बंदे उससे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डरे जा रहे, कोई भी डर के मारे आगे यहाँ पे बोलता नहीं है। तो वो जो भी यंग लॉर्ड यहाँ पे था ना वो भी कहते हुए सारे बंदों का शुक्रिया कि आपने यहाँ पे बोला नहीं, ओ हाई फैमिली के लीडर भाई मैंने बोला ना 3 लाख, 3 लाख के आगे कोई बोलने को तैयार नहीं है, चलो चलो जल्दी से यहाँ पे ये करो भाई, क्या बोलते हैं, अरे यस यहाँ पे करो, ये इसकी भी फटती है फैमिली के लीडर की सीट भाई। ये बंदा वाकई में 5वें रैंक का सेट का बंदा है जिसको मैं ऑफेंड यहाँ पे नहीं कर सकता, लेकिन 3 लाख से ज़्यादा मुझे मिलेगा भी नहीं, जिस चक्कर में मेरा यहाँ पे हो जाएगा नुकसान, लेकिन जान यहाँ पे ज़्यादा कीमती है इसलिए भाई नुकसान सहने को तैयार हूँ। तो ये भी तैयार थे कि यहाँ पे 3 लाख 1, 3 लाख 2, लेकिन तभी पीछे से जो जून है ना वो यहाँ पे 5 लाख बोलता है। जो देखते भाई वो बंदा भी रहता है भाई किसकी हिम्मत भाई कि मेरे रहते बार में सामने से बोला, बाकी बंदे भी कहते भाई कौन है भाई, कौन है, किसी को कौन है भाई जिसको इस बंदे से यहाँ पे डर नहीं लगता। यहाँ पे ये शाही भी सुनती है कि भाई ये आवाज़ तो मिस्टर जून का है, उन्होंने बोला, सामने से जून भी कहता है यस मैंने यहाँ पे बोला। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे इस बंदे के डर के मारे ना कोई सामने से बोलने को तैयार ही नहीं है। और लेकिन सामने से जो जून है ना, जून यहाँ पे बोलता है कि हाँ भाई मैंने यहाँ पे बोला, तो बाकी सारे बंदे हिल जाते हैं इंक्लूडिंग भाई वो बंदा भी चिल्लाता है, कहते तू तो एक 8वें रैंक का सेट का बंदा यहाँ पर ना, तेरी इतनी हिम्मत भाई कि तू हमारे खिलाफ, यानी जो हम 5वें रैंक के बंदे तो हमारे खिलाफ यहाँ पे जा रहा है, तेरी कुछ भी हालत यहाँ पे खराब हो सकती है। ये कहता भाई तेरे खिलाफ जा रहा हूँ, भाई क्या तेरे खिलाफ जा रहा हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, क्या ना भाई तू दूसरे बंदे को परेशान करके जबरदस्ती भाई उनको बोलने शुरू करे, ये तो गलत बात है ना। तो ये जो अन्याय
यहाँ पे तो करण अन्याय में यहाँ पे नहीं सह सकते, इसलिए अन्याय रोकने के लिए मैं आगे आया। देखा मुझे पिल चाहिए, मैंने बोला तुझे भी पिल यहाँ पे चाहिए रहेगा, तू भी सामने से अपना बोल। मनी मन सोचता भाई ये मेरे हाथों से भाई चीट करेगा, मेरे पैसे भाई, क्योंकि सारे पैसे घुमा फिरा के मैक्सिमम पैसे तो मेरे पास भी लौटते हैं, भाई पिल तो ओरिजिनली मेरे ना, तो भाई कम में तो इसको बिल्कुल लेने नहीं दूंगा। सामने सो भी यहाँ पे कहता अच्छा तूने 5 बोला ना, तो मैं यहाँ पे 6 लाख बोलता हूँ, तो जून सामने से यहाँ पे 8 लाख कर देता है और कहता है क्या यार खुद को 5 रैट के बंदे यहाँ पे कहते हो भाई, बस 1 ही लाख यहाँ पे बढ़ा सकते हो, तो भाई 2 3 4 5 लाख भाई, 1-2 मिलियन यहाँ पे करो, तुमसे इतना भी ना हो पाएगा, रहने दो मुन्ना तुमसे ना हो पाएगा। उसको और भी यहाँ पे गुस्सा आता है कि तेरी माँ का भाई, मैं और भी यहाँ पे बोलने का तैयार हूँ, मैं कितना बोलूँ भाई, हाँ 9 लाख मैं 9 लाख यहाँ पे बोलता हूँ। पीछे से उसका नौकर कहता है मालिक यहाँ पे शांत हो जाइए भाई, शांत हो जाइए, 9 लाख यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है, हमें दूसरे भी आइटम है जो कि हमें यहाँ पे चाहिए, तो समझ जाओ। ये भी कहता है ऐसे कैसे शांत हो जाओ भाई, ये बंदा जानबूझ के आके भाई मुझे यहाँ पे उंगली कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, और मुझे जो उंगली करता है, जो मुझे परेशान करता ना, उसको सामने से मैं बिल्कुल भी छोड़ता नहीं। सामने से जो उन्होंने ढेर सारे यहाँ पे लगभग 10 मिलियन निकाल लेता है, और यहाँ पे लेकिन बोलता है 1.2 मिलियन है। ये कहते हुए इससे पहले ना स्प्री सेट नाम का एक सेट है, उसके साथ फाइट हुआ था, मैंने 10 मिलियन का चैलेंज करके मैंने 10 मिलियन यहाँ पे कमा लिया है, यानी मेरे पास तो 10 मिलियन है, मैं तो बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं हूँ। और जैसे ये बात वो लौंडा सुनता है ना, उसके दिमाग में आइडिया आता है, अपने नौकर से धीरे से आवाज़ में कहता देखा भाई इसने बोला 10 मिलियन, तो ये पक्का 10 में तक यहाँ पे बोलेगा, मैं 9 पॉइंट समथिंग पे आकर रुक जाऊंगा, ये 10 मिलियन बोलेगा और 10 मिलियन इसको देना पड़ेगा, इसका यहाँ पे नुकसान होगा, अपने बाप का क्या जाता है, इससे इसको भड़का के आगे करता हूँ। तो 1.4 मिलियन ये कहता है, तो सामने से जून भी कहता है वेल 1.4 मिलियन, आपने बोला मैंने आपसे झूठ बोला, हाँ मेरे पास 10 मिलियन तो यहाँ पर है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं आगे आऊँगा, यानी मैं खुद को यहीं पे रोकना चाहूँगा, आपको 1.4 मिलियन में मिलता है। वो बंदा हिल जाता है कि अरे यार मुझे लगा नहीं 10 में तक जाएगा, इसलिए भड़का के मैं भी 10 में लेके आऊँगा, लेकिन इसने भाई मुझे 1.4 मिलियन पे ला के छोड़ दिया, यानी भाई मुझे एक पिल के लिए जो कि मैं 3 लाख में लेने वाला था, लेकिन अब मुझे वो पिल यहाँ पे कितना में लेना पड़ेगा भाई, एक शीट भाई कितने होते हैं, यानी 14 लाख में लेना पड़ेगा, मम्मी रे। सामने से जून कहता है हाँ मेरा मन अभी यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, मेरे पास 10 मिलियन है तो क्या भाई सारा का सारा पैसा मैं इस पे लगा दूंगा, नहीं मैं उतना भी गधे का बच्चा नहीं हूँ, इससे सारा पैसा उस पर लगाने रहा नहीं था, मेरा इतना ही औकात था। 1.2 मैंने बोला और उसका आपने बोला 1.4, तो जाओ 1 पॉइंट यहाँ पे फोड़ दो, बदले में यहाँ पे पिल ले लो। ऐसा मत बोलना कि आप पीछे हट जाओगे, इतना देने को यहाँ पे तैयार नहीं हो। देखो भाई आप चाहे तो ऐसा कर सकते हो, लेकिन आपके यहाँ पे नाक कटेगी भाई, रेंज सेट इतना बड़ा सेट है, 5 रुपये का सेट है, और 5 रुपये का सेट होने के बाद ऐसा नीचे गिरा हुआ इतना छोटा सा काम करोगे, आपको यहाँ पे शर्म आनी चाहिए। चुल्लू बा टट्टे में यहाँ पे डूब मरो। उसको गुस्सा तो सामने से बहुत आता है कि साले भाई धोखा, तूने मुझे धोखा दिया। पीछे से उसका नौकर कहते तो मालिक क्या बोलते हो, सामने से जाकर उसकी कुटाई कर दूँ, उठा के पटक दूँ, पब्लिक के सामने उसको पेल दूँ। ये कहता ना उसके यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, तूने अगर ऐसा यहाँ पे किया तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। देखो भाई ये बंदा आके मारपीट यहाँ पे कर रहा है, और मैं ऐसा नहीं चाहता कि भाई ऐसा कुछ यहाँ पे हो जाए, लेकिन ये बंदे को मानना पड़ेगा। ऐसा इसका कनेक्शन है ना हाई फैमिली के साथ, इन्हें कुछ ज़्यादा यहाँ पे डीप और ज़्यादा यहाँ पे क्लोज, ये नहीं चाहता कि हाई फैमिली के यहाँ पे ना नुकसान हो जाए, और हम जैसे बंदे दुआ जो कि भाई ये देश के भी नहीं, जो बाहर देश से यहाँ पर आए हैं, और इसने जानबूझ के इसलिए किया ताकि भाई प्राइस यहाँ पे बढ़ जाए, प्लस आसपास के बंदे भी यहाँ पे नोटिस करें कि अभी तुम्हें प्राइस का पे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें चाहिए तो भाई बोलो, यानी अगले राउंड में जो भी पिल्स वगैरह या फिर जो भी आइटम आएंगे ना, उसके लिए कोई भी बंदा यहाँ पे पीछे नहीं हटेगा, सभी ने यहाँ पे प्राइस लगातार यहाँ पे बोलते जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन कोई हमसे ज़्यादा बोल नहीं पाएगा, हमें जो चाहिए हम उससे यहाँ पे अपना के ही रहेंगे। उसके बाद से यहाँ पे जो जून है ना आराम से ऐसी बैठी हुई, जून मतलब बैठा हुआ था, तो तब ये लू से यहाँ पे कहता वेल यार इनका जो लफड़ा था सॉल्व हो गया है, साथ ही में इससे पहले जो मियाँ हुआ पहले इसकी मास्टर थी भाई, उसके साथ भी यहाँ पे मुलाकात हो गया। जो पिल यहाँ पर है, पिल तो हमारे भाई, पिल हमें चाहिए नहीं, ये हीलिंग पिल खत्म होगा, उसके बाद से जो बॉडी शेप पिल है भाई, वो पिल यहाँ पे ऑक्शन में लगा जाएगा, और वो पिल भी भाई मैंने इनको दिया है, हमारे सेट में वैसे ढेर सारे पिल यहाँ पे पड़े हुए हैं, यानी ऑक्शन हाउस में हमारे लायक कुछ भी यहाँ पे बचा नहीं है, तो यहाँ पे रुक के क्या करेंगे, जो हमारा मेन काम है ना भाई, वो मेन काम यहाँ पे करते हैं। और एक छोटा सा यहाँ पे भाई पेपर दिखाता है, जो कि भाई इसके जो जासूस है ना उन्होंने पहुंचाया था, वो पेपर पे लिखा होता ब्लैक ईगल हॉल है ना भाई, वो हॉल अपना काम कर रही है, यानी बेसिकली हमारे खिलाफ बेसिकली कुछ काम यहाँ पे कर रही है। तो ये भी सामने से कहते हैं अच्छा ब्लैक ईगल हॉल भाई, ये तो वही एवरी सेक्टर है, ये हमारे पीछे पड़ी हुई है। एंड देन उसके बाद भाई ये लोग उनका सफाई करने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में यहाँ पे लोग कहती भी किया, मैंने इसके बारे में आपको पहले भी कहा था कि भाई इक्विल सेट है, जो कि यहाँ पे शायद 7वें रैंक यहाँ पे सेट है, जो कि हमारी दुश्मन यहाँ पे बन चुकी है, आगे चलकर उंगली वगैरह हमें करनी आएगी, लेकिन भाई कुछ खास नहीं है भाई, चाहे तो यूँ चुटकी बजा के हमारी इनकी बैंड बजा सकते हैं, तो फालतू में कहे को भाई इनके साथ लड़के टाइम वेस्ट करना चाहते हो। जो सुनते जून यहाँ पे कहता हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन भाई ये इविल सेक्ट है, इनका जो भी इविल प्रैक्टिस है, जो भी टेक्निक सबके सब यहाँ पे इविल होती है, जिस चक्कर में हम इनको रोक नहीं सकते, मतलब इनको रोकना पड़ेगा, अगर हमने इनको रोका नहीं तो हमारे सेट के बच्चों का यहाँ पे नुकसान पहुंचाएंगे। जो सुनते ना भाई पूरे जोश में लूबी तलवार निकाल लेती है और कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो चलो आज के आज भाई इनको पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। तो सामने से जून भी कहता है अरे मेरी प्यारी बच्ची भाई, तू भी ना, तुझे मैं क्या यहाँ पे समझाऊं, जब देखो तेरे माइंड में भाई मतलब ऐसे
लड़ना पड़ना काटना पीटना, यह लड़कियों को इतना भी ज़्यादा गुस्से और लड़ाकू होना नहीं चाहिए और हमें जाके कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने सब कुछ यहाँ पे अच्छे से अरेंज कर दिया है। और तभी इशारा देकर कुछ बंदों को बुलाता है, तो इसने जो अपने सेट में सारे जासूसों को जो बनाया था ना, हाँ, तो अब यहाँ पे जासूस का काम छोड़ के भाई किलिंग का काम करने के लिए वापस यहाँ पे उतर के आ चुके थे डीजर हॉल बेसिकली। हाँ, तो उसके सारे मेंबर सामने यहाँ पर आते हैं, सारे मतलब 50 मेंबर टोटल सामने आते हैं, 50 इलाइट जो काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। जो हिसाब से कहता भाई देखा भाई मेरा अरेंजमेंट, और सामने से उनकी जो मेन लीडर थी भाई मिस ली, वो भी सामने आती है और कहती लीडर जैसे आपने बोला था मैंने 50 यहाँ पे लाइट मेंबर को इकट्ठा किया, हमारा टारगेट यहाँ पे ब्लैक ईगल हॉल नहीं बचेंगे भाई, उनकी खात्मा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे शीश होते इन्हीं बंदों पे जो कि ब्लैक ईगल हॉल के जो एरिया ना उस एरिया में यहाँ पे जा रहे थे। हाँ, तो उस एरिया में बेसिकली जा रहे थे, तो रास्ते में यहाँ पे ये दो बंदे थे, एक का नाम यहाँ पे सरनेम ली है, अरे यार इतना इस बंदे मतलब इस कैरेक्टर में सरनेम ली है कि मैं क्या बताऊँ। और दूसरा उनका जो मेन लीडर है, मेन लीडर तो भाई अपनी मिस लिया ना, तो मिस ली के बाद जो सेकंड सबसे मेन लीडर है ना, जिसका टाइटल यहाँ पे स्नेक है, जो स्नेक है ना इस ली को यहाँ पे मारता और मारते कहते साले भाई शांत हो जा। वो कहता मैं तो शांत हूँ भाई, मैंने कब यहाँ पे चिल्लाया, मैंने कुछ बोला, मैंने तो कुछ भी यहाँ पे नहीं बोला ना। वो भी कहता तूने कुछ नहीं बोला, लेकिन तू एक किलर यहाँ पर है और तेरा जो मूवमेंट यहाँ पे था ना, वो मूवमेंट यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के कह रही कि भाई मैं आ चुका हूँ, तो ये जो मूवमेंट है ना और यहाँ पे स्लो कर। सामने से ये भी कहता यार मेरा स्लो, यार आप हमेशा सख्ती से बर्ताव करते कि मैं यहाँ पे क्या ही बर्ताव करूँ। डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, अभी के लिए हम जो ब्लैक होली गल है ना उनके एरिया में घुसनी है। एक बार जैसे उनके एरिया में घुसेंगे ना, हाँ, तो घुसने के बाद ना और मुझे आगे जाने का मौका दीजिएगा, मैं जाके ना उनके यहाँ पे बैंड बजाऊंगा, उनके बंदों की बैंड बजाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि आप जितना नीचा मुझे समझते हैं उतना भी नीचा नहीं हूँ, बड़ा कमाल का बंदा हूँ। एक दिन में मोटा बनकर नहीं मोटा की दुनिया में भी चल जाऊंगा। जो सुनते ये स्नेक भी कहता है भाई साले भाई तू अपने बाप को सिखा रहा है क्या, चल चल वहाँ पे जाके मेरे अंडा में रहना, अकेले कुछ करने की कोशिश की ना तो उठा के पटक दूंगा। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है उसी टेरिटरी के उसी मेन हेडक्वार्टर ना ब्लैक ईगल हॉल का, उसी हेडक्वार्टर में वहाँ पे सारे बंदे थे, एल्डर वगैरह, और लीडर भी सिंहासन पे बैठा हुआ था। एक बंदा रोता धोता वो कहता है आई एम सॉरी लीडर जी, हमसे यहाँ पे गलती हो गई, हमें काम मिला था उनके सेट पे हमला करने का, लेकिन हम हमला यहाँ पे नहीं कर पाए अनबोर्न सेट पर, और उनके बंदों ने हमें पकड़ लिया था। वो तो जैसे तैसे भाई अपनी जान बचा के यहाँ पे वापस आया हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, टेंशन मत दीजिए, मैं वापस यहाँ पे जाऊंगा, इस बार अपना काम करूंगा और देखना उनकी पक्का बैंड बजा के रख दूंगा। तो पीछे से नाइफ स्लाइड ऑफकोर्स उसका नाम नहीं होगा, उसका कोई टाइटल यहाँ पर होगा, उस नाम का बंदा आता है, इसका सर पकड़ता है, कहता है लीडर जी इसकी बात यहाँ पे मत सुनिए, उसको उठा के पटक के शायद उसकी जान ही निकाल लेता है और कहता है लीडर से कि भाई छोड़ो भी, वो तो फालतू सा बंदा, उससे यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पाएगा। जो हमारी टीम है ना एसेट मतलब जो भी, हाँ, सेक्टी बेसिकली यहाँ पर है जो ब्लैक ईगल हॉल, उस सेट के यहाँ पे एक टीम में डिवाइड, जिसको यहाँ पे हंटिंग टीम कहा जाता है। ये उस हंटिंग टीम का यहाँ पे मेन लीडर था, सेट का नहीं बल्कि हंटिंग टीम का लीडर है। कहता वेल उससे तो कुछ नहीं हो पाया, मैं अपने बंदे को लेकर जाऊंगा, जो आए बहुत सेट ना उसके यहाँ पे बर्बाद करूंगा, आप हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हो। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो गॉड लेवल लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से यहाँ पे उनका हंटिंग टीम का जो लीडर है ना वो कहता है यार एक काम हमें दे दीजिए, एक काम हम करेंगे और उनका जो सेट है ना उनका सेट हम यहाँ पे बर्बाद कर देंगे। तो जो सुनते एक एल्डर यहाँ पे था वो कहता ना यार तुम जितना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करें ना आई बहुत सेट के लीडर को, उतना बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करने का। तो लीडर यहाँ पे था ना उनका मेन लीडर, वो सामने से कहता है कि वेल यार देखो यार मुझे मालूम है आई बहुत सेट भाई उतना भी यहाँ पे मतलब वीक नहीं है, लेकिन उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं कि हमारे सामने भाई वो टिक जाए, हमारे सामने बिल्कुल भी टिकने वाली नहीं है। हमें यहाँ पे 7वें रैंक का सेट बेसिकली माना जाता है, लेकिन हमने ढेर सारे ना 6ठे रैंक के सेट को भी यहाँ पे बर्बाद किया है, जो इतना बुरी तरह से हमने बर्बाद किया ना कि भाई लोग की ना रूह यहाँ पे कांप जाएगी। यानी वाकई में 7वें रैंक है, लेकिन हमारी पावर है ना किसी भी 6ठे रैंक का कम नहीं है। और आयरन बॉट तो ठहरा यहाँ पे 8वें रैंक का, तो वो हमारे सामने कैसे टिकेगा, नहीं हो हमारे सामने यहाँ पे घंटा भी टिक बिल्कुल भी नहीं पाएगा। हम चाहे तो उनको यूँ मार के उनका पूरा सेट बर्बाद कर सकते, उसके सारे बच्चों को मार सकते, उनके पूरे लीडर को भी मतलब एक लीडर को मार के उनके सारे बंदों को मार सकते हैं, लेकिन हम ऐसे यहाँ पे करेंगे नहीं। मारेंगे लेकिन जाते सीधे मारेंगे नहीं भाई, टॉर्चर करेंगे भाई, तड़पाएंगे उनको, तड़पाएंगे कि एंड में ना वो लोग यहाँ पे हमसे भीख मांगेंगे कि हाँ भी हमें जान से मार डालो, हमें ऐसा टॉर्चर यहाँ पे मत करो। उसका मेन कारण ये कि भाई उसने हमारे साथ यहाँ पे पंगा लिया है और यही मैं दिखाना चाहता हूँ, हमसे जो लेगा पंगा वो तड़प तड़प के मरेगा। और सुन भाई हम मुझे तेरे ऊपर पूरा विश्वास है, तू ये बात यहाँ पे मतलब ये काम तू यहाँ पे कर सकता है, इसलिए जा ये काम यहाँ पे कर और फतेह यहाँ पे हासिल कर दे और हमें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट यहाँ पे मत करना। जो एल्डर यहाँ पे था जो पहले स्टार्टिंग में जिसने कहा कि भाई अंडर एस्टिमेट मत करो, उसके अंदर भी जोश आ जाता है, वो भी कहता है यार लीडर आपने बात यहाँ पे ठीक बोला और वाकई में ये हंटिंग टीम का लीडर डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ये सुन भाई हंटिंग टीम का लीडर नाइट स्लाइड जो भी तेरा नाम है अपने बंदे को लेके जा, टॉर्चर करके उनके सारे डिसाइपल को भाई मारना, तड़पा के यहाँ पे मारना और एक काम करना भाई लीडर को पकड़ लेना, उसको रस्सी से बांध के उसको मार के कुटाई करके उसके गोटे वोटे काट के उसकी आंखों के सामने उसके स्टूडेंट्स के यहाँ पे टॉर्चर करना, ये नज़ारा देखने में यहाँ पे मजा आएगा। तो नाइट स्लाइड भी कहता है डोंट वेट टेंशन मत दीजिए ये काम हो जाएगा। तो अपने जो भी मेंबर्स थे उन मेंबर्स को लेकर निकल जाता है, जैसे लेकर निकलता है तो उसका एक मेंबर कहता है लीडर जी यार एक बात
बात यहाँ पे मानना पड़ेगा। उनका जो सेक्ट ना काफ़ी बिछड़े से और काफ़ी छोटे मोटे से एरिया में आता है। वाकई में उनके बहुत ज़्यादा हिम्मत है, ये भी कहता है। हाँ, ये बात तुमने एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला, उनके पास हिम्मत तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। लेकिन टेंशन मत, तो भाई हम जाएंगे उनके यहाँ पे बैंड हम बजा के रहेंगे भाई, वो लोग हमारे सामने में टिकेंगे नहीं। और मैंने एक बात ऐसा सुना है, उनके सेट में ना जो भी लड़कियाँ यहाँ पर है ना, वो लड़कियाँ यहाँ पे बहुत ही सुंदर और साथ ही में बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे पास जो भी लड़कियाँ है वो तो सब वीक है, ऊपर से सुंदर भी नहीं है, मोटी बद्दी काली कलूट सब यहाँ पर है। लेकिन वहाँ पे सब एक से बढ़कर एक है। तो जैसे मारेंगे ना, हम लड़कों को खाली मारेंगे, लड़कियों को ना मारेंगे। उनको तो भाई समझ रहे हो ना भाई उनके साथ क्या करेंगे। हाँ, तो बेसिकली यहीं झाड़ियों के आसपास है ना हमारे जो भी किलर्स भाई थे वो सब छुपे हुए थे। तो बेसिकली वहाँ से रिस्पॉन्स आता है, आवाज़ आता है। तो ये सब के सभी समझ जाते शिट भाई, लगता है हमारे आसपास कोई नजर रख रहा है, शायद ये आए बहुत सेट के बंदे हैं। तो जो स्नेक है ना उस ली पे जो से चिल्लाता, कहते तेरी माँ का भी मैंने मना किया था भी शांत रहेंगे, देखे भाई तेरे चक्कर में हम लोग यहाँ पे एक्सपोज हो गए। वो भी कहता सॉरी स्नेक जी, हमें यहाँ पे माफ कर दीजिए यार, हमारी सेट की लड़कियों के बारे में ऐसा बात करा था ना, जो सुनते गुस्सा आ गया, जिस चक्कर में गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया और मेरे मुंह से आवाज़ निकल गया। तो जो ब्लैक ईगल हॉल के जो बंदे आ रहे थे ना, उस सब के सब यहाँ पे चक्कू टाइप को कुछ निकालते हैं और निकालते झाड़ियों में इनके और यहाँ पे फेंक देते हैं। तो सामने से जो स्नेक है ना, उस स्नेक तो सारे अटैक से सारे चक्कू वगैरह से यहाँ पे बच जाता है। लेकिन जो ये ली नाम का बंदा था भाई, एकदम ये हो जाता है भाई, डर जाता है, कांपने लगता है और अपने पैर हाथ मुँह कुछ भी यहाँ पे हिल नहीं रहता और सीधा अटैक आके इसको लगने लगा। तो उसका कॉलर पकड़ के उसको खींच के भाई ऐसा चलता है अपने साथ कि चल भाई यहाँ पे अभी के खाली हम दोनों है, हमारा काम तो उनको मतलब भैसला फुसला के अपने एरिया में लेके जाने का। लेकिन साले में तू चुपचाप यहाँ पे खड़ा काहे को भाई, अच्छा वो मैंने एंड टाइम पे बचा लिया, बना तेरी तो यहाँ पे बैंड बज जाएगी। वो भी कहता है सॉरी यार स्नेक भाई, मुझसे गलती यहाँ पर हो गई, आई मीन गलती हो गई, एकदम डर गया था, कांप रहा था, अब क्या करूँ। वो भी कहता है सॉरी वॉरी बोलने से यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। मन ही मन सोचता भाई वो एरिया जहाँ पे हमारे सारे बंदे छुपे, जहाँ पे मेन हम इनको मारेंगे, वो यहाँ से काफ़ी दूर है, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वहाँ पे जाना पड़ेगा। लेकिन ये सारे बंदे जाने देंगे क्या? उतने में वो जो नाइफ स्प्लिट था ना, वो आ जाता है, वो आते कहते वेल यार भागने की कोशिश करो ना, हमारे रहते में भाग नहीं पाओगे और तुम्हारे हाथ में भाई बर्डन है, तुम इसको भी अपने साथ लेके जा रहे हो ना। एक काम करता हूँ, तुम्हारे बर्डन को पहले यहाँ पे खत्म कर देता हूँ, फिर आराम से जाना, फिर आराम से हम तुम्हारे यहाँ पे पीछा करेंगे और सबसे यहाँ पे अटैक कर देता है स्पेशली उस ली की ओर। लेकिन ली को ना यहाँ पे सामने आके बचा लेता है स्नेक, जिससे भाई दोनों का अटैक लगता है और दोनों ढम से ऐसा जमीन पे आके गिरते हैं। जैसे जमीन पे गिरते हैं ओली सामने से कहते हैं स्नेक मेरे भाई तू ठीक है ना? स्नेक यहाँ पे ठीक था, हाँ चोट वोट लगी थी लेकिन तो भी यहाँ पे मरा नहीं था और ठीक था। सामने से कहता या मैं ठीक हूँ और उस बंदे पे नाइफ से कहता है कि भाई साले तेरी इतनी हिम्मत भाई, ये जो लौंडा है ना भाई, ये मेरा यहाँ पे डिसाइपल है, मेरा स्टूडेंट है, तेरी इतनी हिम्मत भाई इसके मास्टर के रहते भर में यानी मेरे रहते भर में तूने भाई मेरे आंखों सामने उस पर हमला किया, जैसे कि मैं यहाँ पर हुई नहीं, इसका बदला तो लिया जाएगा। और जब उसने अटैक किया था ना नाइफ ने इसके ऊपर स्नेक के ऊपर, तो स्नेक भी एक अटैक सामने से कर दिया था, एक चक्कू टाइप का कुछ ऐसा वेपन था जो उसके हाथ में भी जाकर लगता है नाइफ का। तो नाइफ भी कहता है वही मानना पड़ेगा, तो वाकई में कमाल का है। मुझे लगा भाई मैं अपना अटैक तेरे ऊपर कर, उनका भाई तूने भी मेरे ऊपर अटैक कर दिया, यानी वाकई में तुम लोग तो धांसू बंदे हो। लेकिन भाई एग्जैक्टली तुम लोग हो कौन, कौन से सेट के बंदे हो और हमारे ऊपर यहाँ पे नजर काहे को रख रहे थे? भाई ये बात बता दो, अगर तुमने ये बता दिया तो हम तुम्हें प्यारी सी मौत देंगे, वरना यह टॉर्चर कर करके मारने के लिए तो हम लोग है ही फेमस। तो सामने से ये कहता है इसने घंटा जी हम आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं बताएंगे। इससे यहाँ पे कहता है बेसिकली ली से कि भाई ली सुन यार यहाँ से निकल जा, यहाँ से भाग के जा। वो कहते हैं ना भाई तुझे छोड़ के ना जाऊँगा। ये भी कहता है स्नेक के देख भाई अभी तुझे सेंटिमेंटल होने के यहाँ पे भाई ये जरूरत नहीं है भाई, हम लोग यहाँ पे ओरिजिनली किलर्स है और किलर्स लोग के यहाँ पे क्या वसूल होता है भाई, वो अपने वसूलों पे यहाँ पे चल। सामने से ये भी कहता है किलर्स को क्या वसूल होता है, हमें यहाँ पे शपथ खिलाई जाती है कि यहाँ पे जब बाई चांस मान लो तुम्हें कोई मिशन यहाँ पे मिला है, 2 किलर जब साथ में यहाँ पे मिशन करने जाओगे और दोनों में से कोई यहाँ पे आ जाएगा मुसीबत में, तो दूसरे वाले के भाई ये नहीं है कि यहाँ पे उसकी जान बचाने का, दूसरे वाले का काम है कि भाई अपनी जान बचाओ, वहाँ से निकलो, तुम्हें वहाँ से निकलना पड़ेगा ताकि तुम दोनों यहाँ पे मुसीबत में ना आए। तो आप मुझे यहाँ पे इसलिए निकलने कह रहे हो ना? हाँ तो यार फिर भी अच्छा ठीक है भाई, आपके सिद्धांतों के यहाँ पे फॉलो करूँगा और मैं यहाँ से चला। वो इतना बोलते भाई वहाँ से उछलते हुए चला जाता है। सामने जो है ना स्नाइफ उसके सामने आता है, वो आते कहता ले 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 भाई, कितनी प्यारी दोस्ती भाई, अपने दोस्त की जान बचाने के लिए भाई खुद यहाँ पे रुक गया और अपने दोस्त को यहाँ पे भेज दिया। कोई बात नहीं भाई, हम है ना भाई, हम तुम्हारी जान भी निकालेंगे, उनका पीछा करके उनकी भी जान यहाँ पे निकाल लेंगे। जान जान निकाला निकाला, यहाँ पे सब कुछ प्लान चल रहेगा, कितना यहाँ पे बढ़िया है ना। और अरे लेकिन तूने अपने सेट के यहाँ पे नाम नहीं बताया। और जैसे इतना बोलता है ना और अपना पल के यहाँ पे झपकाता है पीछे से, लेकिन जो है ना वो वापस लौट जाता है ली और बड़े तेजी के स्पीड से लौटता है और लौटते ही स्नेक को पकड़ के वहाँ से निकल जाता है। सामने से जो नाइफ था ना हिला पड़ा कि अरे मम्मी रे क्या हुआ भाई, मैंने अपनी पल के यहाँ पे झपकाई, उतने में वो बंदा गायब हो गया। अरे शिट, लगता
लगता है पहले वाला बंदा वापस आकर उसको पकड़ के लेके जा रहा है, वो उसके यहाँ पे पीछा करो, उसको अपने गोदी पे नहीं अपने कंधों पे उठा कर लेके जा रहा था स्नेक को, और कहता है स्नेक मेरे भाई आई एम सॉरी भाई, तूने बोला भाई किलर के सिद्धांतों पे चलो, लेकिन नहीं अब मैं पहले जैसा कोई किलर यहाँ पे नहीं रहा, इसलिए भाई मैं नहीं जाऊंगा अकेले, और मैं तुम्हें अपने साथ ये भी करूंगा भाई, क्या बोलते हैं, अरे अपने साथ यहाँ पे लेके जाऊंगा। ये जो मेरा टेक्निक है ना भाई घोस्ट वॉकिंग, ये बड़ा कमाल का है, इसका जो इससे जो मेरा स्पीड है ना, इससे मेरा स्पीड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाता है। यहाँ तक लीडर खुद कहते हैं कि भाई मैं भी तेरा पीछा करूँ ना, तुझे भी पकड़ने में मुझे दिक्कत होगा, तो ये तो ठहर नॉर्मल किलर भाई, ये क्या ही पकड़ पाएंगे, लेकिन नहीं वो लोग यहाँ पे पीछा कर रहे थे, वो लोग इसके पास यहाँ पे बढ़ जाते हैं, और पास बढ़ के इसके ऊपर ना ऐसा अटैक यहाँ पे करते हैं, जो कि अटैक परफेक्टली तो लगता नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत है ना इसके ऊपर क्रैक वगैरह, क्रैक बरों में थोड़े बहुत ऐसे कट वगैरह आते हैं, खून यहाँ पे निकलता है। ये भी देखता भाई ये सारे बंदे ना अंधाधुन बस यहाँ पे अटैक करे, और बाई चांस एक दो मेरे ऊपर यहाँ पे लग जा रहा है। अगर मैं इतना स्पीड स्लो मतलब अगर मेरा स्पीड इतना फास्ट यहाँ पे ना होता तब जाके अच्छे से लगता मेरी मौत यहाँ पे हो जाती, लेकिन भाई अपन भी यहाँ पे ये फ्लैश से कम नहीं है, भागते 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 काफ़ी आगे जाता है, सारे किलर्स भी इसका पीछा यहाँ पे करते हैं, और फाइनली भाई उस एरिया में पहुँच जाते हैं जहाँ पे आयम बोर्ड के बाकी सारे किलर्स वगैरह भी मौजूद थे। वहाँ पे पहुँचते ही ना सामने से वो भी आ जाता है मेन नाइफ, वो कहता है अब मुन्ना कहाँ बच के जाएगा, सामने से ये भी कहता है भाई अब मुझे कहीं जाना, मैं आ चुका हूँ, तुम्हारा स्वागत है भाई हमारे एरिया में। जो सुंदर वो भी कहता है साले चुप कर, कुछ भी यहाँ पे बकवास कर, अभी अभी तेरी जान निकालता हूँ। तो जैसे इतना बोलता है आसपास से अटैक होता है, इसको भी लगता है उसके बंदे को भी लगता है इसका दिमाग और खराब, और कहते हैं भाई शिट शिट चोरी चुप के समय ऊपर अटैक हो रहा भाई, जल्दी से सारे बंदे यहाँ पे छुप जाओ और अटैक करने के तुम भी तैयार हो जाओ। लेकिन उतने में जो ये था भाई वो ये कि यहाँ पे एंट्री होती है, वो एंट्री होते कहता है अरे यार तुम सारे बंदे भाई तुमने कभी सुना कि एक ही अटैक में ढेर सारे बंदों के जान जाना, नहीं सुना है ना भाई, तो हाँ मैं अभी तुम्हारी जान निकालता हूँ। तो अपना तलवार लेके भाई बढ़ता है और सब उनकी कुटाई यहाँ पे कर देता है। उतने में जो मिस ली है ना वो भी आगे आती है अपने बंदूकों से भाई, वो भी गोली मार मार के यहाँ पे ख़त्म करती है। तो बाकी जो भी बच्चे कुछ बंदे थे ना वो सबको ना जो मिस ली है ना उसकी ओर यहाँ पे भेजा जाता है कि यहाँ पे उसकी ओर खाली यहाँ पे हमला करो। मिस ली भी कहती भाई एक लौती लड़की की ओर यानी मेरी ओर भाई तुम इतने सारे बंदे, अरे यार तो बहुत ज़्यादा अन्याय है। लेकिन लीडर ने आने से पहले कहा भी था कि भाई आदमी कमीने होते हैं, दुश्मन तो बड़े कमीने होते हैं, इसलिए भाई एक साथ मिलकर तुम्हारे ऊपर हमला कर सकते हैं। इससे तैयारी से जाना, इससे तैयारी के साथ मैं आ गई हूँ और ढेर सारे बंदूकें लेकर आई हूँ। दो बंदूकें यहाँ पे निकालती है और ढम 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 एक साथ चलाती है, बंदूक की जान निकालने लग जाती है। जो मेन उनका लीडर था ना ये वाला जो आया था नाइफ, वो भी देखे हिला पड़ा कि अरे बाप रे भाई ये तो भाई मॉन्स्टर से मॉन्स्टर, हमने किन मॉन्स्टर लोग को भाई यहाँ पे ऑफेंड कर दिया मम्मी रे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो गॉड लेवल लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो अपने डीजर हॉल के बंदे भाई वो लोग यहाँ पे हमला करके और जो भी किलर्स आए थे उनके यहाँ पे बैंड बजाई जाती है, और अपनी जो यहाँ पे मिस ली थी भाई वो तो आग लगाई जा रही है भाई, बंदूकों से मारी जा रही है। वो कहती है से लीडर का ये जो टेक्निक यहाँ पे ना गन वाला बड़ा कमाल का भी, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे मजा आ रहा है, आंदो 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 आंदो। और दूसरी ओर भाई उनका जो लीडर यहाँ पे था नाइफ, उसकी तो फट के चार हुई पड़ी कि अरे बाप रे भाई उनके मेंबर्स इतने खतरनाक ना, हम तो उनके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं रहे, मम्मी रे मेरी तो फट के चार हुई पड़ी है। और तभी इसके ऊपर एक अटैक यहाँ पे होता है, भाले से अटैक होता है, जिससे ये बाल बाल यहाँ पे बच जाता है। कहता है अरे यार बाल बाल बचा, उन्हें सीधे मेरे दो टुकड़े हो जाते हैं। अभी ये किसने हमला किया, तो जोंग नाम का टीचर हॉल का एक मेंबर यहाँ पे था, वो भाले का एक्सपर्ट था या फिर ऐसा तुम बोल सकते हो पूरे सेट में ना भाले का सबसे बड़ा चैंपियन हुई है। वो बेसिकली हमला यहाँ पे कर रहा था, ये बाल बाल जैसे जैसे बच रहा था वही कहता कि अरे बाप रे भाई ये इसका जो किलिंग मूव है ना, वो जो लड़की यहाँ पर है जो गन यहाँ पे चला जा रही है ऑलमोस्ट उसके बराबर है भाई, बचना पड़ेगा बचना पड़ेगा, बचने का भी यहाँ से भागना पड़ेगा। भागो, भागने की पूरी कोशिश करता है लेकिन भागने का मौका नहीं मिलता। इसका भी पूरा दिमाग खराब कि मम्मी रे यार तो भागने का मौका भी नहीं दे रहा। क्या वाकई में आई एम बॉस सेट के जो भी मेंबर्स है वो सबके सब भाई क्या तुम जैसे यहाँ पे मॉन्स्टर से क्या मैं तो भी भाग के रहूँगा। लेकिन वो लॉन्ग भी कहता नहीं, जोंग शायद, हाँ जोंग कहते कि अरे यार ऐसे कैसे तुम भाग जाओगे। इसके यहाँ पे बैंड बजाया जा रहा है, इसके बॉडी पे काफी सारे कट भी बनते हैं और इसका दिमाग का दही हो जाता है। दूसरी ओर यहाँ पे शीश होता है स्नेक, और साथ ही में जो ली नाम का बंदा था उसकी ओर, जहाँ पे जो स्नेक है ना बेहोश हो चुका था, तो ली उसको जगाता है, कहता है मेरे भाई यहाँ पे जग जा, कब तक तो बेहोश रहेगा, ऐसे बेहोश मत रहे वरना मेरी तो फट रही है। तभी सामने से यहाँ पे ये आता भाई, अरे अपना जून आ जाता है और लू के साथ घूम रहा था, तो लू अभी ऑफकोर्स इसके साथ ही आता है। यहाँ पे कहता है ली मेरे भाई तू सामने से क्या कर रहा है, तुझे ना बंदूक की लिमिट यहाँ पे मालूम रहनी चाहिए। उस बंदे ने यानी स्नेक ने यहाँ पे काफी ज्यादा फाइट किया और रेबले थक चुका है, अभी होश में आने वाला नहीं है, इसको आराम करने दो, अपने आप यहाँ पे होश में आ जाएगा। और तू ली भाई तू हमारा जो भी सेक्टर हमारे सेट का एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट किलर है, तुझे बैठ के यहाँ पे रोना धोना करना नहीं चाहिए, बल्कि जान जो भी दुश्मन है भाई दुश्मन के यहाँ पे मार, उनके यहाँ पे कुटाई कर फाड़ के रख दे। सामने से ये भी बोलता है या मास्टर आपने
तूने ये बात एग्जैक्टली ठीक बोला, मैं फाड़ के सीधा यहाँ पे रख दूंगा। इसलिए काफी गुस्से में और लिटरली काफी पावर में निकलता है, धूल मिट्टी टट्टी वट्टी पत्थर सब भाई इनके मुंह के ऊपर छोड़ के चल जाता है। ये भी कहता है भाई नॉर्मली भी जा सकता था, इतना खतरनाक रूप में जाने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं थी, हमारे मुंह पे मट्टी और टट्टी फेंके गया चलता है, लेकिन जो स्नेक है ना भाई, स्नेक तो बेचारा बेहोश था, सारी की सारी मट्टी वट्टी उसके ऊपर आ गया। ऐसा लगता है वो उसकी डेड बॉडी इसने यहाँ पे दफना दी है, बेचारा जिंदा रहते बारे में उसके यहाँ पे जान से मार डाला। आई मीन था तो जिंदा, मरा नहीं है। उसको मिट्टी विट्टी हटवाता है, पील यहाँ पे निकाल के ना देता है सामने से लोग को और कहता है कि देखो भाई तुम्हारे पास जो आइस की एबिलिटी है ना, आइस की एबिलिटी यहाँ पे यूज करो और जो भी खून यहाँ पे स्नेक का निकल है ना, हाँ वो खून को यहाँ पे भर दो और साथ ही में हीलिंग पिल खिला दो, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। वो भी कहती है हाँ चाहे तो करने को मैं कर सकती हूँ, लेकिन आपका क्या, आप कहाँ जाना चाहते हो? ये कहते हैं कुछ भी नहीं, मेरे सामने ना गंगा यहाँ पे बह रही है और कहती ना भाई गंगी मतलब बहती गंगा में भी हाथ यहाँ पे धो लेने का, तो मैं बहती गंगा में हाथ धोने जा रहा हूँ। बेसिकली जो गुंडे लोग हैं ना, गुंडों की कुटाई करने के लिए ये तैयार था। और जो ली नाम का बंदा यहाँ पे था वो तो यहाँ पे कुटाई किए जा रहे, किलर्स के यहाँ पे मारे जा रहे, लेकिन मेन टारगेट भाई उनका जो लीडर यहाँ पे था ना भाई, क्या नाम था, नाइफ का, उसका मेन टारगेट है, उसकी ओर देखते हो कहते हैं चल भाई मेरा मेन अगला टारगेट तो ये। और हमें मालूम है जो नाइफ है ना उसके ऊपर तो भाई जो भाले वाला लड़का था जोंग, वो यहाँ पे हमला किया जा रहा था, तो बीच में जाके उसके ऊपर अटैक कर देता है नाइफ पे, जिससे नाइफ को चोट लगता है और नाइफ हल्का सा ऐसे दूर जाके यहाँ पे गिरता है। सामने से जो भाले वाला ना वो भी कहता है भाई ये तो क्या करे भाई, वो मेरा टारगेट है, मैं उसको मारना चाहता हूँ, तो बीच में आके मेरे दिमाग का दही को कर रहा है। सामने से ये भी कहता है सॉरी मेरे भाई, लेकिन वो मेरा टारगेट है भाई, मैं उसको टारगेट बना के मैं उसको मारना चाहूंगा, तू यहाँ पे नहीं मार सकता। सामने से नाइफ का भी दिमाग खराब कि भाई एक के साथ तो यहाँ पे झगड़ा कर नहीं पा रहा हूँ, सामने से इतने सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। उसके बाद जो ली है ना अपना कोई अटैक यहाँ पे करता है, जिससे बहुत ही बड़ा हाथ तैयार होता है और हाथ से यहाँ पे हमला कर देता है। तो हमला इसके पास यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रहा था, ये भी नोटिस करता है ये जो हमला यहाँ पर ना, ये हमला यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और ऐसे हमले को करने के लिए तुम्हारा जो स्पिरिचुअल पावर है ना भाई, वो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा तुम्हें कंज्यूम करवाना पड़ेगा। ये अटैक करने का ना बंदे के पास ना स्पिरिचुअल पावर बॉडी में बहुत ही कम बचता है, इतना कम कि चाह के ना कोई बंदा लड़ाई भी नहीं कर पाएगा। ये अटैक से तो मैं चाहे को आराम से बच जाऊंगा, लेकिन उसके बाद ना इसका पावर खत्म हो जाएगा। लेकिन इसको डर नहीं लगता क्या? कोई बात नहीं, नहीं लगता तो मत लगने दो, मुझे भी लगता है अपना वो कमाल का टेक्निक यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे ब्लड सेक्रीफाइस नाम का एक टेक्निक यूज करता है, जिससे इसका पावर यहाँ पे इंक्रीज होता है और जो हाथ वाला अटैक आया था उस अटैक को भी दूर कर देता है। और इसका दोनों जो हाथ है ना, दोनों हाथ यहाँ पे लाल लाल काफी खतरनाक ऐसे मॉन्स्टर टाइप के यहाँ पे हो जाते हैं। और जो वाला यहाँ पे रिलीज हो रहा था ना, वो वाकई में काफी खतरनाक था। ये सामने से उन दोनों पे हमला करता है और दोनों यहाँ पे डॉज करते हैं, डॉज करते हुए नोटिस करते हैं। ली नाम का बंदा कहता है शिट भाई इसका पावर ना पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, तुझे आइडिया पड़ा कितना पड़ा? ये कहता है कि वेल मेरे ख्याल से ना इसका 3 लेवल अप यहाँ पे हो चुका है। वाकई में इसने जो टेक्निक ट्राई मारा ना, वो टेक्निक काफी बढ़िया है। उसके बाद से जो नाइफ है सामने आता है, एक जोरदार अपना पावर यूज करता है और ढंग से अटैक करता है, धुआं धुआं हो जाता है। नाइफ को तो लगता है कि हाँ भाई गए दोनों को, दोनों यहाँ पे मारे, लेकिन दोनों ने अपना शील्ड यहाँ पे ऑन कर लिया था, प्रोटेक्शन कर लिया था। और कहता है वाह भाई ये शील्ड तो सामने से हमारे मास्टर ने दिया था, उसके इतने सारे मतलब उतने स्ट्रॉन्ग अटैक से भी इसने हमारी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर ली। यार मास्टर का सामान तो वाकई में काफी बढ़िया है। तो सामने से नाइफ भी देखता है, देखते हुए हंसता है और हंसते हंसते यहाँ पे कहता है सालो भाई गधे लोग तुम्हें क्या लगता, दोनों वाकई में मेरा कुछ यहाँ पे उखाड़ पाओगे? घंटा भी नहीं, तुम्हारा डिफेंस था भाई, एक अटैक से कुछ नहीं हुआ, 2-3 अटैक यहाँ पे करूंगा, कोई ना कोई अटैक से यहाँ पे पक्का हो ही जाएगा। तभी पीछे सबको जून भी आ चुका था और आते ने ढाम से पीछे से टपली मारता और कहता है साले भाई एक मार्शल आर्ट मास्टर होके भाई तू सामने से भाई इतना एटीट्यूड यहाँ पे दिखा रहा है, गधा भाई फालतू खाली मार्शल आर्ट मास्टर। एक सेकंड, मैं भी तो खाली अभी मार्शल आर्ट मास्टर लेवल पे गया हूँ, यानी इसका मजाक उड़ाना यानी अपना मजाक उड़ाने के यहाँ पे बराबर है। सामने से नाइफ जोर से चिल्लाता भाई तेरी इतनी हिम्मत, भाई तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा मजाक उड़ा, तूने मुझे पीछे से टपली मारी, मैं तेरी बैंड यहाँ पे बजाता हूँ। और ये ले सामने से, लेकिन उसका ये ले को ये ले कर देता है और उसका निपल पकड़ के खींचने लग जाते के लिए तेरी माँ का। और ये दोनों जो पीछे से देखते ना, देखते हो कहते ओके हमने सुना जो हमारे मास्टर जो ने ना भाई उनका जो लड़ाई का तरीका ना, वो हम चाह के भी बता नहीं सकते, इतना गंदा तरीका कोई यूज करता है कि ऐसा गंदा तरीका कौन यहाँ पे बताना चाहेगा। और शायद उनके सारे बंदों को मार दिया जाता है जो भी दुश्मन थे इंक्लूडिंग नाइफ, क्योंकि भाई ये जो खबर है ना उनका जो मेन लीडर है, मेन लीडर के पास पहुंच जाता है, वो भी सामने से गुस्सा करता है, चिल्लाता भी ऐसे कैसे हो सकता है, उनकी बैंड इतनी जल्दी कैसे बच गई। तो जो एल्डर यहाँ पे था ना, वो एल्डर यहाँ पे बताता वेल हमें ऐसी खबर मिली जो हमारे दुश्मन यहाँ पे थे, दुश्मन का लीडर भी आ चुका था, प्लस उसके साथ ना ढेर सारे मेंबर थे, समथिंग 50 से 60 के बीच में मेंबर थे, सबके सब बड़े स्ट्रॉन्ग यहाँ पे थे और उनके पास ना बड़े कमाल कमाल के यहाँ पे वेपन्स वगैरह भी थे। मेन वेपन यहाँ पे ज्यादा भारी पड़ गया, बंदे तो उतने कुछ खास नहीं थे। सामने से ये भी कहता अच्छा वेपन वगैरह खास पड़ गया तो आगे क्या करोगे? एल्डर यहाँ पे कहता भाई क्या करेंगे भाई, वही काम करेंगे जो कि अभी की हम उस समय जो हमने किलर भेजा वो कम यहाँ पे थे, प्लस उतने भी खास नहीं थे। इस समय जो हमारे पास जो और भी हार्ड किलर्स है ना हम उनको भेजेंगे, मैं खुद उनके साथ यहाँ पे जाऊंगा। और सबसे कमाल की बात जो शॉर्टकट रास्ता ना हमारे पहाड़ के पीछे से होके जाता है वहां से जाएंगे, वो रास्ता इतना शॉर्टकट है ना कि हमारे अलावा किसको नहीं मालूम। और रास्ता यूं सके हमने ढेर सारे किलर्स को पहले भी मतलब ढेर सारे हमारे दुश्मन को पहले भी मारा है तो इनको भी मारेंगे। जो सुनता ही सामने से वो भी कहता है अच्छा ठीक है भाई जाओ, लेकिन अगर इस बार तुम फेल हो गए ना, मैं कसम खा कहता हूँ तुझे सजा मिलेगी और सजा इतनी खतरनाक रहेगी ना कि तू इमेजिन भी नहीं कर सकता। जो सुनता ये भी
भी कहता है डोंट वरी, उसके बारे में आपका टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो अपने और ढेर सारे किलर्स को लेकर निकल जाता है, माउंटेन के पीछे एरिया में आ जाता है और कहता है कि वेल ओके 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 ठीक है। तो भाई अभी के लिए वो जो भी बंदे आए बहुत सेट के बंदे वो अभी भी जंगल से बाहर यहाँ पे गए नहीं है, जब तक वो हमें खत्म ना कर दे जब तक वो जाएंगे नहीं। लेकिन अब हम उनको यहाँ पे खत्म करेंगे। लास्ट टाइम जो भी किलर्स थे कमजोर थे और सामने से घुस गए थे, लेकिन अब हम लोग पीछे वाले शॉर्टकट रास्ते से जा रहे हैं, यानी हम लोग ही जीतेंगे। तो अब ये पीछे का पहाड़ आ चुका है, बस यहाँ से उड़ते हुए जाना है। इससे सारे बंदों से कहते दुश्मन लोग आई मीन दोस्त लोग तैयार हो दुश्मनों को मारने के लिए। चलो इतना बोलते ना पहाड़ से नीचे कूद जाते, लेकिन इनके पास ना बैटमैन का सूट यहाँ पे था, आई मीन बैटमैन का एग्जैक्टली नहीं था, कुछ था अजीब सा सूट जिसकी वजह से ना पहाड़ से कूद के ऐसा नीचे स्लाइड हो के आराम से जा सकते। हाँ तो वैसे होके जा रहे थे, दूर से जून और सारे बंदे नीचे दिखाई देते और सारे बंदे जून और उसके टीम वाले गन निकाल कर इनको ना टान के तैयार थे। जून कहता वाह तुम्हें दिखाई दिया, दुश्मन है ना हमारी ओर उड़ते हुए यहाँ पे आ रहे, दुश्मन की फट के चार की एक से भाई हम लोग क्या मुसीबत में आ गए। जून कहता जी हाँ गोली चला दो, सारे के सारे बंदे ढाम ढूंढ ढूंढ गोली चलाना चालू कर देते हैं और शायद उनके सारे बंदों को मार डालता है। और मारने के बाद यहाँ पे कहता है वेल यार सामने से हॉल मतलब इनका जो सेक्ट है कोई छोटी मोटी सेक्ट यहाँ पे नहीं है। तो हम ये आइडिया पढ़ चुका था कि इनके पास ना खाली आने का एक रास्ता नहीं होगा बल्कि और भी रास्ता होंगे, और दूसरा रास्ता हमें पीछे से लगा था और देखो तुम लोग पीछे से यहाँ पे यार, इसलिए भाई हमने पीछे से यहाँ पे हम लोग तैयार थे। और जब लेकिन मैंने देखा भाई इनका वो ग्लाइडर, हाँ उसे यहाँ पे ग्लाइडर कहते हैं, मुझे यहाँ पे याद आया जब मैंने यहाँ पे रीड किया। हाँ तो ग्लाइडर कहते हैं जिससे उड़ते हुए आ रहे थे, तो कहते हैं हाँ लेकिन ग्लाइडर जैसे जो चीज़ है ना ऐसे दुनिया में पाई नहीं जाती, वो एक दुनिया में पाया जाता है जिसे कहते हैं पृथ्वी, जहाँ से मैं आया था। लेकिन इनके पास भी ग्लाइडर है, इसका मतलब मैं इकलौता बंदा नहीं हूँ जो कि पृथ्वी से आया है, कोई और भी बंदा आया है। तो इनका शायद जो मेन लीडर है ना भाई वो हो सकता है, तो ऐसे लीडर से जाके मिलना पड़ेगा और उससे मिलने के लिए निकल जाता है और चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।